कौसर बसे मुनि जन धन कंगन गोचर बसो सारे सह सम्मत सबही गावत संतत शंभु भवानी गावत संतत शंभु भवानी अरुघट संभव मुनि विज्ञानी अरुघट संभव मुनि विज्ञानी व्यासी आदि कवि बरज बखानी व्यास आदि कवि वरद बखानी काव्य भुसुंडी गरुड़ जेहि आरत तेरा मायण जी की कलिमल हरणि विषय रस फीकी कलमल हरण वितरण रसी सुभग सिंगार मुक्ति जुगती की सुभग सिंगार मुक्ति जुगती दलन रोगी भव मूरियामी की दलन रोग काति माते सदविधि तुलसी की आरती श्री रामायण जी की आरती श्री रामायण जी की ओम जले शीतली करुणाम देवादिवंदनम मंत्र पुष्पेदाम जग्नेन जग्नमय जंत देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्या सन्नातिहनाकं महिमानः तजन्तत्र पूर्वे चाद्याः सन्ति देवाः ओम रामाय रामभद्राय रामचंद्राय विदति रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः नाना सुगंधि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पांजलिमया दत्त ग्रहण परमेश्वरा ओम मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। बोले राजा रामचंद्र भगवान की वृंदावन बिहारी लाल के श्री काशी विश्वनाथ भगवान की श्री हनुमान जी महाराज के श्री व्यास जी महाराज के गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के श्री सदगुरुदेव भगवान के जय जय सीताराम जय जय सीताराम। सभी अपने अपने स्थान पर बैठ जाइए। आज श्री राम कथा का विश्राम दिवस धर्ममूर्ति पुण्यात्मा स्वर्गीय श्री वेदानंद झा की पुण्य स्मृति में उनके पुत्र आयोजक श्री संजय जी झा, उनकी धर्मपत्नी श्री महालक्ष्मी जी झा एवं समस्त झा परिवार एवं सभी ग्रामवासी, देखिए राम कथा सुंदर करतारी और संशय विहग उड़ाव निहारी। राम कथा सारे संशयों को दूर करती है। ऐसे संत के द्वारा या महापुरुष के द्वारा जब कथा श्रवण को मिलती है तो सारे संशय दूर हो जाते हैं। ऐसे परम पूज्य व्यास मंच पर विराजमान महामंडलेश्वर श्री किशोरेश्वर जी महाराज के चरणों में निवेदन करेंगे कि आज की नवम दिवस की कथा श्रवण करा के और भगवान की राजगद्दी करा करके हमें कृतार्थ करें। देखिए महाराज श्री के यहाँ श्री वृंदावन धाम में श्री मिथिला कुंजाश्रम अटल वन में अनेकों सेवा प्रकल्प चलते हैं। जैसे श्रीमद् भागवत मंदिर का निर्माण कार्य चल रहा है, आपका
भागवत मंदिर में सहयोग भी मिल रहा है। तो और अखंड युगल नाम संकीर्तन जो 33 वर्ष से चल रहा है, संत सेवा, गौ सेवा, ब्राह्मणों की सेवा या अरनिश चल रही है। ऐसे परम पूज्य श्री महाराज श्री के चरणों में निवेदन करेंगे कि आज की नवम दिवस की कथा श्रवण करा के हम सभी को कृतार्थ करें। महाराज श्री, जय श्री राम। परम प्रसन्नं ज्ञान स्वरूपं निज भावयुक्तं योगेन्द्र मेद्यं भवरोग वैद्यं श्रीमद्गुरुं नित्यमहं स्मरामि। श्रीहंस भगवान समारंभा श्रीनिम्बार्क भगवान मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यन्ता वन्दे गुरुं परम्परा। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। भवानी शङ्करो वन्दे श्रद्धा विश्वास रूपिणा याभ्या विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्त अस्तिमीश्वरम् मनोजवं मारो तुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयोधमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। आइए कृपा की प्रतिमूर्ति श्री राघवेंद्र सरकार के चरणारविंद में हम सब वंदन करें।
तत्पश्चात कथामृत के रसास्वादन करें। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरन भव भय दारुणम्। श्री रामचंद्र कृपाल भज मन हरण भव भय दारुणो। नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम्। नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणो। कंदर्प अगणित अमित छवि नवनील नीरजकुंदनम्। पटपीतमानो गणेश रुचि शुचि नौमि जनक सुतावरो। भजो दीनबन्धु दिनेश दानव दैत्यवंशनिकन्दनम्। रघुरंग आनंद कंद कौशल चंद दशरथ नंदनो। श्री राम जय राम श्री राम जय राम। सिर मुकुट कुंडल तिलक चारु उदारी अंग विभूषणम्। आदान भुज कर चाप धर संग्राम जित धर दूषणो। इति बदत तुलसीदास संत शेष मुनि मनरंजनम्। मम हृदय कंद निवास पुरबारी कमल रंजनो। श्री राम जय राम श्री राम जय राम। मनुजाहि राज्य उनिलहि सावर सहज सुंदर सावधो। करुणा निधान सुजान जी स्नेह जान जलावरो। यही भांति गौरी आशीष सुनिधि सहित सिया हर सियहि। तुलसी भवानी पूज मुदित मन मंगलि। जानी गौरी अनुकूल सियहि हर सुना जाई कही। मंजुल मंगल मूल वामयंग फरकन गरे। श्री रामचंद्र कृपाल भज मन हरण भव भय दारुणम्। श्री रामचंद्र कृपाल भज मन हरण भव भय दारुणो। श्री राम जय राम श्री राम जय राम जय राम। आइए भावमयी 2 मिनट संकीर्तन करें, तत्पश्चात कथामृत के रसास्वादन करें। जय रघुनंदन जय सिया राम। जय रघुनंदन
जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम, जानकी वल्लभ सीता राम, जानकी वल्लभ सीता राम, जानकी वल्लभ सीता राम, जानकी वल्लभ सीता राम, जय रघुनंदन जय सिया 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 राम, मारुति नंदन तुम्हें प्रणाम, मारुति नंदन तुम्हें प्रणाम, मारुति नंदन तुम्हें प्रणाम, मारुति नंदन तुम्हें प्रणाम, जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम, जानकी वल्लभ सीता जानकी वल्लभ सीता राम, जय रघुनंदन जय सिया 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 राम, जय सिया राम जय 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 जय सिया राम। श्री सीताराम भगवान की की जय, श्री राम कृष्ण देव की जय श्री शंकर भगवान की जय, श्री शत्रुदेव भगवान की जय श्री हनुमान जी महाराज की जय, श्री बाबा तुलसीदास जी महाराज की जय समस्त ग्राम बस्ती की जय 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 सीताराम जय जय सीताराम जय श्री राम। परिपूर्ण तमाम परमात्मा अकारण करुणा वरुणालय भक्त वांछित कल्पतरु भगवान श्री सीताराम के चरणों में बारंबार प्रणाम। बहुत भावन भगवान शंकर जी के चरणों में नमन। श्री हनुमान जी महाराज के चरणों में साष्टांग प्रणाम। पूज्य गुरुदेव के बार बार नमन। बाबा गोस्वामी श्री तुलसी दास जी के चरणों में साष्टांग प्रणाम। श्री रामचरित मानस के मुख्य यजमान श्री संजय झा जी, उनकी धर्मपत्नी श्रीमती महालक्ष्मी झा जी, उनकी माता, पुत्र पुत्री, समस्त परिवारजन भाई बंधु तथा बलिया ग्राम के संपूर्ण श्री राम कथा के रस रसिक श्रोता समाज, संतवाणी चैनल के माध्यम से तथा मिथिला कुंज यूट्यूब चैनल के माध्यम से
जो भी भक्त आज लगातार 9 दिन से श्री राम कथा अमृत के रसास्वादन कर रहे हैं, सभी भक्तों को जय जय श्री सीताराम। चैनल 7 बजे तक ही हम लोग टीवी चैनल पर देख पाते हैं। कई भक्त निवेदन किया कि हमने बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो भागवत कथा कई बार श्रवण कर चुके हैं। श्री रामचरितमानस की कथा क्रमबद्ध तरीका से, क्योंकि अपने अपने मत के अनुसार, अपने अपने सिद्धांत के अनुसार, अपने अपने उपासना के अनुसार, जिनके जिस प्रकार श्री सीताराम जी के चरणों में प्रेम है, निष्ठा है, सभी भक्त अपने अपने अनुसार प्रभु के ध्यान किए और वहीं पर श्री राम कथा अमृत के विश्राम किए। किसी भक्तों की उपासना प्रेममय है तो उन उपासना में, उन सिद्धांत में प्रभु श्री राघवेंद्र सरकार के सीधे मिथिला में गोबर घर तक की उपासना में छोड़ते हैं। किसी के उपासना तत्व उससे आगे हैं। अयोध्या में, अयोध्या में ही नित्य गोबर घर में ही छोड़ते हैं। हमारी भी इच्छा थी कि श्री रामचरित मानस को मिथिला उपासना तत्व के माध्यम से वही विश्राम करूं, लेकिन शास्त्र में कहा गया है भगवान की चरित्र, भगवान की कथा सुनने वाले के प्रेम और निष्ठा जिस प्रकार रहते हैं उसी प्रकार कथा होती है। इस कथा के जो मुख्य आयोजक श्री संजय झा जी है, उनकी धर्मपत्नी श्रीमती महालक्ष्मी झा जी। कई लोग हमसे कहा कि आज आप उनके नाम पहले ही बता देना, क्योंकि 7 बजे के बाद चैनल बंद हो जाते, फिर YouTube चैनल के माध्यम से आप श्रवण कर पाओगे। इस बार मुझे बहुत प्रसन्नता हुई कि हम तो ऐसे भागवत कथाकार हैं, कम से कम 300 गद्दी अभी तक श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा कह चुके हैं। लेकिन कभी कभी हमारी भी इच्छा होती थी, हमारे आचार्य जी बोलते थे कि आप श्री रामचरितमानस पर इतने गूढ़ से गूढ़ चौपाई को आप बताते हैं, आप इस पर एक बार कथा करिए। मैंने भी छोटे मोटे कथा कहीं कहीं वृंदावन में भी किए, मिथिला में भी किए, बहुत पहले भागवत से पूर्व। लेकिन हमारी रुचि वृंदावन की उपासना तत्व में थी। लेकिन हम लोग 2 उपासना से चलते हैं। हमारे पूज्य गुरुदेव श्री धाम वृंदावन में विशाल मंदिर बनाए, श्री राधा मोहन बिहारी ठाकुर जी जहाँ पर विराजमान है, और ऊपर में चारुशिला सखी स्वरूप श्री हनुमत लाल जी विराजमान है, जहाँ पर हनुमान जी के हाथ में ना गदा है और ना ही पहाड़ है, जहाँ एक हाथ में पूजा की थाली है और एक हाथ में चमर सेवाब है, चारुशिला सखी स्वरूप में। कई लोग गूढ़ उपासना है इसीलिए मंदिर से ऊपर में रखे, जो उपासक है वही इस रूप को पहचाने। लेकिन हमारे पूज्य गुरुदेव
अपने गुरुदेव के जन्मभूमि में वहां श्री सीताराम सरकार के सुंदर दिव्य मंदिर बनाए, जहां पर मैं भी 97-98 में 2 साल वहां पर रहकर श्री रामचरित मानस के निरंतर, क्योंकि वहां साक्षात हनुमान जी प्रकट स्वरूप में है और श्री सीताराम सरकार कोई सिद्ध महापुरुषों के द्वारा स्थापित है और पूज्य गुरुदेव ने वहां पर भव्य श्री सीताराम सरकार के मंदिर बनाए। उपासना तत्व से मुझे अपने आप में ये भाव हुआ कि श्री रामचरितमानस वो भी मिथिला में, जहां मिथिला के ऐसा कोई भी प्राणी ना हो जिसे 2 चीज नहीं आते होंगे, जो अध्यात्म से जुड़ा होगा, श्री रामचरितमानस और गीता। प्रायः गीता के कुछ श्लोक और प्रायः मानस के कुछ श्लोक कई लोगों को तो चलते फिरते संपूर्ण मानस बोल देते हैं। तो श्री संजय झा जी अपने राम जी को मंदिर में अयोध्या में तो बैठाए ही सब, लेकिन राम को उन जन जन में हमें बैठाना है जिसके हृदय में श्री राम कथा पहचान करने की क्षमता हो। अगर आपके समीप स्वयं भगवान निकल जाए, स्वयं भगवान आ जाए और भगवान आने के बाद भी यदि आप भगवान को नहीं पहचाना, तो बार बार भी आपके समीप यदि भगवान आ भी जाएंगे तो भी आप उनको तभी पहचानेंगे, कब? तो मानस के द्वारा, श्री रामचरितमानस के द्वारा। हम लोग खूब गीत गाए, खूब भजन गाए, मेरे घर आज प्रभु श्री राम आ रहे हैं, परंतु श्री राम को पहचानना है, श्री राम के चरित्र पर चलना है, श्री राम के मर्यादा पर चलना है। श्री राम चाहे मिथिला में प्रेम लीला की हो, चाहे अयोध्या में दिव्य ज्ञान लीला की हो, और चाहे वन में सुंदर दिव्याति दिव्य भक्ति लीला की हो, प्रभु श्री राघवेंद्र सरकार के संपूर्ण चरित्र अपने आप में दिव्य है। और आज संजय झा जी, देखिए कोई लोग ऐसे भी होते हैं बहुत धन्य है, अथाह धन्य है, कहाँ रखेगा वो भी डरता रहता है, लेकिन ऐसा नहीं है धन नहीं कमाओ, धन कमाकर धन का सदुपयोग यदि सीखना है तो श्री संजय झा जी से, उनकी पत्नी से सीखो, जो आज इस गांव में 9 दिन से लगातार सभी के हृदय में लगा। मेरे राम आज हमारे हृदय में और रूपी सिंहासन पर विराजमान है। जन जन के चिंतन, जन जन की सोच श्री राम कथा की ओर ले आए। कई लोग बोले सुंदर महल बनाए हैं, तो इन महल में भी जिसे बिठाना चाहिए उनको बिठा दिया, और वो कौन बैठे? स्वयं सीताराम युगल सरकार मानस के रूप में, श्री रामचरित्र मानस के रूप में, और वही मानस आज हम सब जन जन रसास्वादन कर रहे हैं। हमें बार बार उनको धन्यवाद और साधुवाद देना चाहिए, जो व्यापार और परिवार के साथ रहते हुए समाज को भगवान की मंगलमय आनंदमयी कथा से जोड़ते हैं। सज्जनों, श्री राम कथा एक आदर्श का पात्र है। जीवन में
एक एक चरित्र प्रभु के आदर्शमय हैं। प्रभु के जितने भी दिव्याति दिव्य चरित्र है, सबके सब चरित्र आदर्शमय हैं। चाहे चित्रकूट में निवास किए, चाहे भरत लाल जी को अपने चरण पादुका दिए, और चाहे महाराज अत्रि ऋषि के आश्रम में आए, अनेकानेक ऋषि से मिलते हुए, चाहे पंचवटी में रहे, लेकिन श्री राम निरंतर आदर्श धर्म के पालन किया। उस आदर्श धर्म में यदि दो भाव से भगवान के पास जाओगे ना, तो दुख को प्राप्त करोगे। जिसने भगवान के पास भेष बदलकर गया, वो केवल दुखी दुख को पाया। पहला भेष आपने सती चरित्र में सुना होगा। सती ने भेष को बदल कर गई, सीता रूप धारण कर, तो दुख ही दुख पाई। भेष बदला शूर्पणखा ने, सुंदर दिव्य रूपवती के भेष लेकर गई। भगवान की प्रतिज्ञा है, मेरे निकट बनावटी रूप में ना आओ, मेरे निकट सच्चाई रूप में आओ। शूर्पणखा भी बनावटी रूप करके गई, तो नाक कान से अलग हुए। खर और दूषण बहुत प्रभावशाली रूप लेकर गए, तो प्रभु ने अपनी वैष्णवी सुंदर माया से खर और दूषण जैसे महादुर्दान, जिसके विषय में महाराज जब शूर्पणखा ने कहा, तो रावण ने स्वयं का खर दूषण मेरे समान बलवान है। खर दूषण मौसम बलवंता, खर दूषण मौसम बलवंता, बिनहि कुमारहि बिनु भगवंता, बिनहि कुमारहि बिनु भगवंता। मारीच के माध्यम से मारीच ने भी भेष बदला, मारा गया श्री राम के एक बाण में। रावण ने भी भेष बदला, तो यहां रावण आए थे महाराज साधु संत ऋषि के रूप में, लेकिन जानकी जी ने कही। अब यहां महात्मा लोग बहुत सुंदर भाव देते, मैं केवल भाव को प्रणाम करते हुए चलता हूं। जो प्रधान जब लखनलाल जी समधा इत्यादि लेने के लिए गए पंचवटी क्षेत्र में, तो प्रधान जो जानकी जी के वास्तविक स्वरूप है, जिसे स्वयं जानकी जी ने अग्नि को वचन दिया था, तो रावण ने भी कठोर तप किया था। उन तप स्वरूप जानकी जी ने रावण को भी वचन दिया था, तो स्वयं को कहा मैं अपनी छाया स्वरूप को आप ले जाना। तो रावण ने भेष बदल कर आया। जिसने बनावटी की दुख ही दुख पाया। रावण के परिवार में कोई रोने वाला नहीं रहा, और जिसने चाहे महान से महान अज्ञानी हो, क्योंकि भगवान ने रावण जिस समय माता जानकी जी को अपहरण किए, यह भेद लखनलाल जी को भी नहीं बताया था कि वो जानकी जी जो अग्नि में छुपी हुई है, वहीं पर माता श्री जानकी जी से स्वयं श्री राम ने कहा, अब मुझे मनुष्य लीला करना है। संसार में कहां तक प्राणी मोहित होते हैं,
उन मोह को भी दिखाया और किस स्थिति में भगवत प्राप्ति होती है इस रूप को भी दिखाया। मोह में जब प्रभु रो रहे थे, सीते सीते पुकार रहे थे, तो उनकी रुदन क्रुंदन की शब्द पशु पक्षी वृक्ष सबके सब रोने लगे थे। स्वयं देवर्षि नारद जी अपने आप को रुदन करने लगे थे कि मैंने क्यों श्राप दिया। मोह में भगवान वहां तक दिखा दिया कि मोह के अंतिम चरण में भी जो निष्कपट है उसे ही मैं अपनाता हूं। यहां मार्ग में चल रहे हैं, घूम रहे हैं, चारों तरफ प्रिया शक्ति जानकी जी को ढूंढ रहे हैं, विरह व्याकुल है, लेकिन उसी विरह व्याकुल में एक पक्षी जिसे निरंतर अशुद्ध भाव से सब मानते थे, थोड़ा सा अपना भाव उसने दिखाया। जिस समय रावण ने जानकी जी को अपहरण किए तो जटायु गिद्ध ने जब तक शरीर में बल रहा तब तक युद्ध करता रहा। यहाँ एक महात्मा ने यह भी भाव दिया कि रावण जिस समय जनक राज दुलारी जानकी जी को अपहरण करके ले जा रहे थे, उस समय महेंद्रगिरी पर्वत पर परशुराम जी भजन कर रहे थे। आज भजन में विघ्न होने लग गया। एकाएक नेत्र बंद करती देखा मेरी पुत्री को रावण ले जा रहे हैं। योग बल के द्वारा उस विमान को नीचे ही गिरा दिया। फिर प्रभु श्री राघवेंद्र सरकार ने परशुराम जी के समक्ष आकर कहा, हे ऋषिवर, आप अंतरंग लीला में प्रवेश करिए, यह मेरे बहिरंग लीला है। बहिरंग लीला में वियोग है, अंतरंग लीला में संयोग है। संयोग में कहीं वियोग का प्रवेश भी नहीं है कि क्योंकि वहां पर निरंतर सीताराम सरकार हृदय रूपी सिंहासन पर बैठे रहते हैं। तो यहाँ भगवान वियोग में पूर्ण रूप से मोह प्रकट कर दिए, लेकिन भगवान ने वियोग के साथ साथ दिखा दिया मार्ग में, उन वियोग में भी वही मेरे साथ संयोग कर सकता है और मुझे पहचान कर सकता है, जो एकमात्र अपने देहाभिमान को त्याग कर मेरे को हो गए हैं। जटायु ने जब तक देह में शक्ति रही बहुत देर तक युद्ध किया, और उन युद्ध में जब रावण ने विशाल तलवार के द्वारा अपने पंख यानी जटायु के पंख को दोनों अलग कर दिया तो स्वर एक ही निकला। यह स्वर तब ही निकलेगा जब आपके हृदय में लेस मात्र भी अभिमान नहीं रहेगा। जहां अभिमान है ही नहीं वहीं पर भक्ति है, और वो भी भक्ति कब, जब निष्कपट भाव से। ये भाव जो है ना निष्कपट भाव। अब हमारा निष्कपट भाव क्या, यहाँ जो भी व्यवस्था है एक व्यक्ति इन सभी को एक सूत्र में जोड़ रहे हैं, इतने बड़े व्यय कर रहे हैं, हम लोग आए उसमें व्यय, समाज में व्यय, पंडाल में व्यय, फिर भी मन अपने राम में लगा, निरंतर मुस्कुराते रहते हैं। यही देहाभिमान को त्याग कर एकमात्र जो श्री राम के हो जाते हैं, वो कभी महाराज ये नहीं देखते हैं इतने बड़े व्यय होने के बाद भी महाराज निरंतर प्रसन्नता, और यही प्रसन्नता के फलस्वरूप है आज इतने लोग एक साथ इस पंडाल में बैठे हैं। आप चाहे बहुत बड़े हैं, आप खूब बड़े कार्यक्रम कर रहे हैं, कोई समाज के आने वाले नहीं है, लेकिन जहां अभिमान नहीं है, सभी को चाहे किसी भी धर्म, किसी भी महाराज, चाहे कोई बड़े छोटे सबको एक सूत्र में प्रेम भाव दे, यही होता है
निष्कपट भाव, यही होता प्रेम भाव। आप ये मत सोचना मेरा नाम कभी मंच पर नहीं बुलाए, हमें आरती नहीं करा, एक प्रतिनिधित्व बनकर सभी को आदर दिया, सबको सम्मान किया, वही तो श्री राम के मार्ग पर आ सकते हैं। यहाँ यही भाव, चाहे हम सब चटाई गिद्ध को अशुद्ध बोलते हैं, गिद्ध किसी मकान पर कहीं झोपड़ी पर बैठ जाए तो उसे महाराज पवित्रता करना पड़ता है, लेकिन देखिए जिसके हृदय में राम है वो परम पवित्र है। उसे फिर क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं ये मत सर्च करो, देखो इनके हृदय में राम है कि नहीं, यही देखना है। तो बाबा वर्णन करते हैं, आगे पड़ा पति देखा, आगे परा गिरपति देखा, सुमिरत राम रूप चरण जिन देखा, सुमिरत राम चरण जिन देखा, आगे परा गिरपति देखा, आगे परा। ये भाव में डूबना है। वियोग में कहां से संयोग हो गया, कहां सीता जानकी सीते लता वृक्ष, एक एक वृक्ष को, पीपल के वृक्ष हो, बरगद के वृक्ष हो, नाग उन्नाग, संपूर्ण वृक्षों को देख देख कर अपनी जानकी को ढूंढते थे। लेकिन उसी वियोग में एक गिद्धराज जो महाराज नहीं सही जैसे बोल सकते थे, नहीं उठ सकते थे, केवल हृदय में श्री राम नाम को रखा था। मैं लोगों से कहता हूं, बहुत लोग कहते हैं कि भाई कि आपके मिथिला में कई लोग आजकल बहुत मूर्ख भी हो चुके हैं। कुछ लोग देखता हूं वृंदावन में जाकर अपने ही क्षेत्र को, अपने ही समाज को, अपने ही लोगों को निंदा भी करने लग जाती है। आजकल देखता हूँ कई माता मैं के मिल गया तो फिर गुणगान गाने लग जाती है कि हमारे समाज के ऐसा है। कभी भी अपनी भूमि के, कभी भी अपने समाज के स्वप्ना अवस्था में भी निंदा नहीं करना चाहिए। समाज को भगवान ने और अपनी भूमि को भगवान ने कितने आदर दिया आपको मालूम है। जब वन जाने लगे ना तो अयोध्या के मिट्टी को अपने साथ लेकर उसे मस्तक पर रखकर निरंतर अयोध्या के उस धूल मिट्टी को भगवान पूजा करते थे। इसीलिए ध्यान देना, कभी भी अपने समाज, जहां हमने जन्म लिया है, जहां हमें शिक्षा मिली है, जहां हमें प्रभुता मिली है, यहां प्रभु ने जटाई गिद्ध को कहां दिया था? अपने निकट। गिद्ध क्या खा रहे थे, क्या विचार में थे? क्या प्रभु उससे कहा तुम मांसाहारी हो? कहीं किसी शास्त्र में लिखा है? अगर कहा होगा तो आप बताओ। जटायु के मुख से एकमात्र राम राम निकल रहे थे। प्रभु ने तुरंत हृदय से लगाकर अपनी गोद में बिठाया और महाराज गोद में बिठाकर जैसे एक मां अपने बच्चे को लार लड़ाते हैं वैसे ही लार लड़ा रहे हैं। देखिए मेरे राघव, मेरे प्रभु कितने दयालु है, कितने कृपालु है, जो जटायु जैसे गिद्धराज को आज मुख से केवल राम नाम निकल रहे हैं। राघव कितने दयालु है, कृपालु है। राघव राघव गिद्ध
गोद करिलीन हो राघव गिरधर गोद करिलीन हो राघव गिरधर गोद करिलीन हो नयन सरोज सनीह सलील सूची नयन सरोज स्नेह सलील सूची मनहु अर्घ जल दीनो राघव गिरधर गोद करलीनो राघव गिरधर गोद करलीनो सुनहु लखनी खद पति मिले बन सुनहु लखनी खद पति मिले बन मैं पितु मरन न जान्यो सही न सक्यो सो कठिन विधाता सही न सक्यो सो कठिन विधाता बड़ो पछुआज जीवान्यो राघव गिरधर गोद करी लीनो राघव गिरधर गोद कर लीनो राघव गिरधर गोद कर लीनो तुलसी प्रभु झूठी जीवन लगी तुलसी प्रभु झूठे जीवन लगी समय न धोखो नहीं हो समय न धोखो नहीं हो जाको नाम मरत मुनि दुर्लभ तुम ही कहाँ पुनि पैयो राघव गिरधर गोद करिलीनो राघव गिरधर गोद करिलीनो राघव गिरधर तुलसीदास जी ने भी विनय पत्रिका में इस भाव को अपने अनुसार गाया, लेकिन प्रभु जब जटाई युद्ध को अपने गोद में बैठाए एक पल भी देखा राम नाम से अलग नहीं, उन मोह को भूल चुके थे, उस मोह में डूब गए जिस मोह में जटायु श्री राम नाम का स्मरण कर रहे थे। प्रभु ने धीरज बांधते हुए जटायु ने सब कुछ बता दिया, कैसे रावण दक्षिण दिशा की ओर ले गए, सब भाव, क्योंकि गिद्ध को महाराज जहां जहां दृष्टि पड़ती है 1 योजन तक कहा गया उनकी दृष्टि है। और प्रभु श्री राघवेंद्र सरकार ने कहा, हे जटायु मैं तुम्हें स्वस्थ कर दूं। बोले प्रभु बड़े बड़े योगी यति सन्यासी जिसके लिए तड़प रहे हैं, आज वो नाम भी मेरे पास है और वो नामी भी मेरे पास है, नाम तत्व भी है और रूप तत्व भी है। अब मुझे कुछ नहीं चाहिए मेरे राम, अब तो मुझे केवल आप चाहिए। प्रभु श्री राघवेंद्र सरकार ने जटायु से एक बात बार बार कहा कि हे जटायु तुम जहां जा रहे हो मेरे पिता दशरथ मिले, आप ये कभी मत बताना सीता हरण तात जनी काहु पिता
सन जाई, जो मैं रामता कुल सहित कहि दसानन आई। बार बार एक ही शब्द को कई बार कि मेरे पिता से मत बताना। इधर महाराज जटायु जैसे सौभाग्यशाली कौन होगा जो राम राम कहते हुए अपने शरीर को त्याग किया, और स्वयं भगवान भी जटायु को वो सदगति दी। स्वयं जो एक पिता को पुत्र सदगति देते हैं उसी भाव से सदगति दिया। जटायु के सदगति के उपरांत भगवान जब दक्षिण दिशा की ओर चले तो महाराज एक विशाल हाथ वाले कबंध नाम के असुर मिला। जिस कबंध को देखकर भगवान ने देखा ये महादुर्दांत है। कभी गंधर्व था, दुर्वासा ऋषि के श्राप के कारण कबंध बना, लेकिन भगवान देखते ही देखते कबंध का भी उद्धार किया। आगे जब चले कबंध ने भी देखे जो जो मार्ग में मिले और प्रभु के चरण स्पर्श किया, सबकी सदगति मिली। और साथ में सब वो मार्ग बता रहे हैं जिस मार्ग से रावण ने जानकी जी को अपहरण किया। कबंध ने भी वो मार्ग बताया कि एक माता है जिसके नाम है सबरी। देखिए सबरी चरित्र बहुत विलक्षण है। सबरी की कथा अनेकों पुराण में भी है, भक्तमाल में भी है। सबरी के जीवन कई प्रकार के कहा गया है। बहुत सुंदर राजकुमारी थी, देह के आसक्ति में ही निरंतर मोह में संपूर्ण परिवार हो गए, उस शरीर को त्यागा। अनेकानेक उनके चरित्र है, लेकिन हमें उस भाव में पहुंचना है जिस भाव में पहुंचते पहुंचते सबरी वहां तक पहुंच गई जहां जिनके ऊपर एकमात्र सतगुरु की कृपा हो, और उन गुरु के शरणागति में चली गई जो गुरुदेव ने कहा, बेटी मैंने तुम्हें वो मंत्र तारक मंत्र दिया हूं जिस मंत्र की उपासना से एक दिन प्रभु श्री राघवेंद्र सरकार जरूर दर्शन देगा। बेटी चाहे कुछ हो जाए तुम यही मेरे आश्रम में रहो, एक दिन नाम में वो शक्ति है जो नामी जरूर आए। देखिए सदगुरु के वचन, जीवन में सदगुरु भी आवश्यक है। आप कहेंगे कि सदगुरु क्या दीक्षा लेकर ही, वैष्णवी दीक्षा लेकर नहीं, जिसके प्रति आपके विश्वास हो जाए और विश्वास के साथ आप राम नाम लेने लग जाए, वही सदगुरु है। मैंने एक बार आपको सुनाया था, मैं हर जगह ये बात कहता हूं कि एक बार गुरु गोरखनाथ के परंपरा के बहुत श्रेष्ठ संत हुए, नाथ संप्रदाय के। उनके निकट अनेक प्रकार के विद्वान, अनेक प्रकार के संत सबके सब पहुंचे, जहां पर रहकर महाराज केवल गुदरी ही पहनते थे, फटे पुराने वस्त्र, योगी भेष में निरंतर रहते थे। उनके साथ अनेकानेक वेदांती ज्ञानी बड़े बड़े थे। एक अज्ञानी उनके पास जाकर कहा, मुझे गुरुदेव बनाना है। उसने कहा कि किस लिए गुरु बनाना चाहते हो? बोले गुरुदेव बनाकर लोग कहते हैं कि ब्रह्म मिलता है, ब्रह्म की प्राप्ति करना है। वो बहुत सीधे साधे थे, भोले भाले थे, और महाराज भोले भाले सीधे साधे को ही भगवान मिलते हैं। गुरुदेव ने देखा, कहा कि मंत्र तुम जाप कर लोगे?
मंत्र लेना चाहते हो? बोले हाँ। बोले मैं जो कहूं वो करोगे? बोले बिल्कुल करूंगा, उसी को मैं मंत्र मान लूंगा। गुरुदेव ने मजाक में कह दिया, जाओ रसोई घर के लिए तुम रोज धान पड़ा हुआ है, धान को कूटो, उससे जो चावल और चिरवा तैयार हो नित्य भंडार में देना। जब नाथ संप्रदाय के वो आचार्य अपने दिव्य धाम जाने लगे तो सोचा इतने बड़े मठ को किसी न किसी को महंत भी बनाना है, जिस कारण आज वहां बड़े बड़े ब्रह्मचारी, बड़े बड़े सन्यासी, बड़े बड़े योगी, वेदांत के ज्ञान देने वाले, उपनिषद के ज्ञान देने वाले सब उपस्थित थे। लेकिन गुरुदेव ने पूछा कि एक बात बताओ, तुमने जो आज तक अपने जीवन में जो भी गुरुकुल में पढ़ा है सब बताओ। एक दिन संपूर्ण शिष्य को बुलाकर गुरुदेव ने कहा, तुम सब अपना अपना अनुभव लिखकर हमें बताओ। कोई कहा कि महाराज, कोई वासना के ऊपर बोले, कोई महाराज मोह के ऊपर बोले, कोई वैराग्य के ऊपर बोले, कोई ज्ञान के ऊपर बोले, लेकिन गुरुदेव के मन में संतुष्टि नहीं हुई। धान कूटने वाले ने कभी गुरु मंत्र का जाप नहीं किया और ना ही उसे कुछ पता था। वो तो गुरु आज्ञा के पालन कर नित्य धान कूटता था। आज गुरुदेव ने जब बुलाया, अन्य जितने भी ब्रह्मचारी थे, किसी के बात पर गुरुदेव के विश्वास नहीं हुआ। लेकिन जिसे अज्ञानी कहते थे, जिसे निराधार कहते थे, मंद बुद्धि बोलते थे, आज जब उनको बुलाया तो पूछा, ये बताओ तुमने आज तक जो धान कूटे हैं, जिसने अपने जीवन में कभी महाराज सत्संग भी नहीं किया था, बोले तुमने अपने जीवन का भी तो कुछ अनुभव बताओ। गुरुदेव के चरणों में प्रणाम किया, कहा गुरुदेव आपने जो हमें मंत्र दे रखा है, मैं उस मंत्र के सहारे से ही जिया। छोटे बहुत सारे ब्रह्मचारी लोग कहते थे, आओ मैं तुम्हें कुछ पढ़ा देता हूं। बोले मुझे जो पढ़ना था वो मैंने पढ़ लिया। हर व्यक्ति के अंदर एक विश्वास जगता है, उसके अंदर विश्वास जगा। विश्वास भी भगवान है, और वो विश्वास ऐसा जगा कि वो धान कूटने में सब कुछ देखा। और गुरुदेव ने जब बुलाया तो गुरुदेव से कहा कि प्रभु मैं यही जानता हूं, ये जगत सब कुछ देखा जाए तो असत्य ही है, लेकिन इन असत्य में भी एकमात्र राम नाम सत्य है, बाकी सब असत्य है। वहां गुरुदेव ने जो अपने देह पर गुदरी पहन रखे थे उसके ऊपर उठा दिया, तुम ही सदपात्र हो। ऐसे ही मतंग ऋषि के आश्रम पर अनेकानेक विद्वान, साधु, संत, ब्रह्मचारी रहा करते थे। सब सबरी से ही चीरते थे। सबरी क्या करते थे, तो प्रभु के लिए जंगल में जाकर मात्र बैर के फल चुनती थी। सुंदर सुंदर पुष्प जो पंपा सरोवर के आसपास सुंदर सुंदर किनारे पुष्प लगे थे, उस पुष्प को चुनते रहते थे। क्योंकि एक दिन गुरुदेव ने कहा, बेटी तुम मेरे पास आ और तुम 10,000 वर्ष तक तुम यही आश्रम में रहकर जिस दिन प्रभु श्री राम आ जाए, विश्वास कर लेना कि गुरु मंत्र सफल हो गए। 10,000 वर्ष तक मंत्र के जाप के और केवल एक ही पुकारते थे, कब मेरे झोपड़ी में मेरे प्रभु मेरे राम आए। पुकारते रहते थे, नित्य नित्य पुकारते रहते थे। बीच में साधु संत बहुत कष्ट भी दिया, फिर भी केवल गुरु वचन को ही मंत्र मानकर वहां से हिली नहीं। बहुत कष्ट पाई, बहुत कष्ट पाई सबरी ने, फिर भी एक विश्वास। एक बात ध्यान देना, कबंध ने यही कहा था, सो सबरी भविष्य दृष्टा है।
सबरी ने मतंग ऋषि से वो वरदान भी प्राप्त कर चुकी थी, जो कभी जैसे पितामह भीष्म ने इच्छा मृत्यु के वरदान लिए हुए थे, वैसे सबरी के पास भी इच्छा मृत्यु के वर थे। सबरी के हृदय में और कुछ भाव नहीं था। अपने आप को अज्ञानी बनकर, अपने देहाभिमान को त्याग कर रोज अपने राम को पुकारते थे। हो मेरे झोंपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। हो राम आएंगे, आएंगे राम आएंगे। राम आएंगे, आएंगे राम आएंगे। हो राम आएंगे, आएंगे राम आएंगे। राम आएंगे, आएंगे राम आएंगे। मेरी झोंपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। देखिए, किसे किसे अपना भाग्य खोलना है, सब ताली सेवा करते हुए और भाव के साथ पुकारे। एक दिन जरूर आपके घर में भी अपना राम आएगा। के आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम। बोलो सबरी के राम की। हो राम झूलेंगे तो पलना झुलाओगे। राम झूलेंगे तो पहले ना झूलाऊंगी। हो मीठे मीठे में तो भजन सुनाओगे। मीठे मीठे तो भजन सुनाऊंगी। मेरी जिंदगी के सारे दुख मिट जाएंगे, राम आएंगे। मेरी जिंदगी के सारे दुख मिट जाएंगे, राम आएंगे। हो राम आएंगे, आएंगे राम आएंगे। राम आएंगे, आएंगे राम आएंगे। हो मेरी झोंपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। हरि बोल।
सीताराम। सबरी के भाव और सबरी के, देखिए यहां 3 भाव है सबरी के अंदर, विश्वास, संबंध और समर्पित। जब आज जो रोज साधु संत मजाक करते थे कि सबरी अब तेरे राम आने वाले नहीं हैं, आज बाबा वर्णन करते हैं कि सबरी जब सुना कि मेरे राम आ रहे हैं मार्ग में फूलों की, महाराज दरी बिछा दिया और प्रेम मगन होकर देहाभिमान को त्याग कर दौड़ती हुई, भागती हुई, देह की सुधि सबरी के रहा नहीं। बाबा वर्णन करते हैं, प्रेम मगन मुख बचन पुनि पुनि पद सरोज सिर लावा। प्रेम मगन मुख वचन ना पुन पुन पद सरोज सिर नावा। देखिए प्रेम में 2 भगवान के प्रिय भक्ता सब कुछ भूल गई थी। क्या? एक तो सबरी जब अपने राम को देखा तो महाराज झूठे बैर को खिला रहे थे। आप कहोगे बहुत, कई लोगों के प्रश्न भी होता है, क्या हम जो अपने घर में भोजन बनाते हैं वो भगवान के समर्पित करें? क्यों ना करें? जरूर करना चाहिए। जिस भाव से आप बनाओगे भाव के रस वही मिलेगा। क्योंकि सबरी ने जो अगर झूठे बैर को खिलाए तो सबरी खाई नहीं, केवल चिखते थे। और चिखते, चिखनिया जानते हो ना, चिखनिया जो आपके यहाँ जैसे भंडारा होगा ना तो एक प्रधान रसोइया होता है, वो सब कुछ चीखता रहता है, दाल कैसे, सब्जी कैसे, मटर पनीर कैसे, सब कुछ थोड़ा थोड़ा चीखेगा। तो उसके झूठन तब भी भगवान को भोग लगते हैं, तो उसे बोलते चिखनिया। तो सबरी ने बैर को चीख चीख कर अपने परम प्यारे राम के लिए रखा था। आज जब सबरी प्रभु को झूठन बैर खिलाए तो उस बैर में जो प्रभु के आनंद मिला ना, जो आनंद मिला, मानो वो आनंद, वो स्वाद कहीं मिला ही नहीं। भगवान बड़े आनंद के साथ बैर खा रहे हैं और महाराज बैर खा भी रहे हैं और एक नजर से सबरी को देख रहे हैं। सबरी कभी कभी अपने राम को लाड लड़ाते हैं। सबरी को महाराज अगर देखा जाए तो ऋषि मुनि कहते थे इस कुरूप को सबरी ने कभी किसी को अपना मुख भी नहीं दिखाया। इस कुरूप को कैसे श्री राम मिलेंगे? ऋषि मुनि अपने आश्रम पर नाना प्रकार के फल फ्रूट रखे थे, लेकिन आज प्रभु केवल भाव को पहचानते हैं। और वही भाव को देखते हुए सबरी ने भगवान से नहीं कुछ मांगा। आज भगवान, देखिए कभी कभी क्या होता है, हम अपने पंडित जी से कहा कि मांगो नहीं, और मैं देखता हूं वो जो हमारे वार्ड नंबर है वो बोलते रहते 21 रुपया। ऐसा महाराज, इस भाव से अगर कोई दान भी करते हैं नाम के लिए, कोई ऐसा भी व्यक्ति है जिसके अंदर महाराज, मैं कभी कभी कहता हूं भाई हमारे आश्रम में तो ऐसे ऐसे व्यक्ति है जो छुपे हुए भगवान सबसे प्रिय, अगर भगवान की प्रसन्नता होती है, जो छुपे हुए भक्त रहते हैं। मैंने दान किया, मुझे किसे दिखाना है? जिसने दिया उसे, अरे वही तो हमें सब कुछ दिया है। तो कहां हम अपने कहीं देहाभिमान को तो नहीं दिखाते हैं। सबरी ने जो दिया प्रभु को, प्रभु ने सोचा आज ये झूठन बैर नहीं है बल्कि सबरी के सर्वस्व है। और मेरे प्रभु ने सबरी से कहा, हे सबरी
मैं तुम्हें निर्मल भक्ति प्रदान कर रहा हूं, लेकिन इस निर्मल भक्ति को प्राप्त करने के लिए बड़े ध्यान से सुना रहे हैं प्रभु। नवधा भगति कहूँ तो ही पाई। बड़े ध्यान से सुना रहे हैं नवधा भक्ति को और उसी में गा रहे हैं। नवधा भगति कहूँ तो ही पाई, सावधान सुनो धैर्य मन माई। बोलो राम सिया राम, जय हो सिया राम जय जय सभी लोग प्रेम से गाइए। राम सिया राम सिया राम जय जय राम। हो प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसर रति मम कथा प्रसंगा। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। गुरुपद पंकज सेवा भीतर भगति अमार। गुरुपद पंकज सेवा ईश्वर भगत अमार। चौथी भगत मम गुण गण करे कपट तजिगाल। चौथी भगत मम गुण गण हरे कपट तजगार। प्रथम भगति संतन कर संगा, हो दूसर रति मम कथा प्रसंगा। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। सिया राम यहाँ पर सबरी तो उन झोटन बैर को खिलाए। भगवान ने यहाँ विचार किया कि सबरी को क्या दूं। सबरी को तो सब कुछ मिल गया, अब क्या बचा है। फिर भी सबरी एक नजर से श्री राघवेंद्र सरकार के देख रहे हैं। भगवान ने सबरी के भाव को देखकर कहा, धन्य हो, धन्य है वो गुरु। आज सबरी को क्यों कहा भगवान कि हे सबरी, आज तुम सबरी बनी हो ना। यहां देखिए भगवान मोह को भूल गए। जो भगवान रो रहे थे सीता के लिए, जो भगवान वृक्ष से लता पता से पूछ रहे थे कहां है हमारी सीता, लेकिन अब यहां भगवान सबरी के प्रेम में ऐसे डूब गए जो यहाँ भगवान सोचा कुछ दिन बैठकर यहाँ कथा श्रवण कराऊं। और ये कथा अगर सदपात्र सामने बैठे रहते हैं तो वक्ता को आनंद आता है। और भगवान ने यहाँ सबरी को सदपात्र जानकर बोले इनकी पात्रता है, जिसके अंदर पात्रता में कोई इच्छा और कोई कामना नहीं है, जिसके पात्रता में एकमात्र श्री राघवेंद्र सरकार के चरणार बिंद है, श्री सीताराम के चरणार बिंद है, श्री राम के चरणार बिंद है, वही तो श्रेष्ठ पात्रता है। और वो पात्रता सबरी हो सकते हैं। इसीलिए प्रथम भगति संतन कर संगा। देखिए अब यहां पर यह ध्यान देने योग्य है, क्या हम साधु संतों के निकट रहे? नहीं। कहा गया है जितना कम बोलोगे ना उतना ही अधिक आप सत्यवादी हो। कई लोग ऐसे होते हैं बड़बड़ बोलने लग जाती हैं, और कई लोग ऐसे रहते हैं हर स्थिति को, हर परिस्थिति को मुस्कुराते हुए सुनते हैं, समझते हैं। आज आपके महल में एक 4-5 माता जी आई थी, बहन जी, तो
वो कहा कि आप हमारी नाम से कथा बोलोगे कि? मैं कहा मैं दार्शनिक भी हूँ, क्योंकि मैंने न्याय सिद्धांत पढ़ा हूँ, शास्त्रीय आचार्य हूँ, दर्शन भी पढ़ा। तो प्रसंग आ जाएगा तो बोलना पड़ेगा, अब प्रसंग नहीं तो सब चुप थे। उस पर एक बहुत बोलती थी, बाद में कही महाराज मुझे क्षमा कर देना। मैं कहा कम बोलो, जितना जरूरी है ना इस वाणी को उतना ही उपयोग करो। ज्यादा उपयोग करोगे ना तो फिर समझ लो आप अधिक असत्य बोलते हो। ज्यादा उपयोग करोगे उस वाणी को तो भगवान ने जितना ही दिया इस कोष में उतना ही उपयोग करो, ताकि इसे रखो। और इसे रखने के लिए प्रथम भगति संतन कर संगा। संत महात्मा के किसी को महाराज, बहुत लोग कहते हैं कि भाई संत महात्मा के शरण में जाएंगे तो वैष्णव बना देंगे। नहीं, संत कैसा होना चाहिए? संत की भी परंपरा है, विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्धिकृत। वहां विप्र भाव, वैष्णव भाव। संत निरंतर किसी न किसी चिंतन में, आप सोचोगे कि मेरे पास बैठे हैं तो मेरे चिंतन, ऐसा नहीं। वो स्वयं निरंतर प्रयास करते रहते हैं कि मुझे प्रभु के मंगल में नाम ही निकले। जो ही आपके अंदर यह भाव आ जाएगा, सबकी किसी न किसी पर निष्ठा है। आपको मैंने गुरु निष्ठा भी बता दिया है। भाव से जिसके अंतरात्मा में जिसके प्रति विश्वास हो गए, निष्ठा हो गए, वही आपके सदगुरु है। और वह सदगुरु सबरी ने केवल मतंग ऋषि का संग किया था। और मतंग ऋषि का संग के फलस्वरूप क्या हुआ? मौन हो गए। वहां ऋषि मुनि आकर नाना प्रकार के कष्ट दिया, नाना प्रकार के ऐसा कोई कष्ट नहीं है जो सबरी ने अपने जीवन में सहन नहीं किया। फिर भी सबरी निरंतर मुस्कुराती रहती थी। आज वही महाराज जब बार बार संत महात्मा के प्रति विश्वास कब जगेगा? आजकल आप सोचोगे कि कई लोग ऐसा है, अब तो साधु संत के चोला में घर परिवार सब अपनी दुकान चला रहे हैं। लेकिन संत परंपरा आज भी है, आचार्य परंपरा आज भी है, संप्रदाय आज भी है। निरंतर संप्रदाय के अनुयायी बनकर रहोगे ना तो क्या होते हैं, जैसे अब हम लोगों की परंपरा है, हंस भगवान से लेकर वर्तमान आचार्य तक, यानी सतयुग से लेकर कलयुग तक अनेक परंपरा अभी तक हमारे गुरुदेव 50 परंपरा में और मेरा नाम 51 परंपरा में मुकुंद देवाचार्य के अनुयायी में। तो कहने का तात्पर्य, आचार्य परंपरा से यदि आप दीक्षित हो जाते हैं या आचार्य परंपरा किसी महात्मा को गुरु रूप में मान लेते हैं ना, तो वो महात्मा यदि आपको एक शब्द श्री राम कथा, श्री कृष्ण कथा, या आप उस भाव से श्री राम नाम, श्री कृष्ण नाम जाप करने लगे ना, वो भी आपके सदगुरु हुए। इसलिए कहा गया है, दूसर रति मम कथा प्रसंगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। सबरी ने अपने जीवन की कथा उन महात्मा से सुना जिन महात्मा पर ऐसा विश्वास किया, जो महात्मा ने कहा तुम अपनी रूप की ओर मत देखो, तुम अपने हृदय की ओर देखो, और बेटी तुम विश्वास पूर्वक भजन करो, प्रभु की मंगलमयी गीत गाओ, प्रभु के पुकारो। सबरी निरंतर अपने राम को निहारते रहते थे, हर पल हर क्षण। महाराज वही भाव को देकर प्रभु ने नवधा भक्ति के उपदेश दी। सबरी निरंतर अपने प्रभु को निहारते हुए और मुख से निरंतर
राम नाम के जाप कर। सबरी निहारे तेरी बाट रमैया प्यारे आजा रे। 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 कहीं गए गुरुजी कुटिया में आई हैं। कहीं गए गुरुजी कुटिया में आई हैं। जन्म जन्म की जरनी जुड़ई है। जन्म जन्म की चरण जुड़ई है। जन्म जन्म लगे चाट रमैया प्यारे आजा रे। तब ही से लगे रही चाट रमैया प्यारे आजा रे। सबरी निहारे तेरी बाट रमैया प्यारे आजा रे। सबरी निहारे तेरी बाट। जय हो। संताली सेवा करते हैं। चखी चखी मीठे मीठे बन फल लाई। चखी चखी मीठे मीठे बन फल लाई। भीलनी की कुटिया में आओ रघुराई। भीलनी की कुटिया में आओ रघुराई। पंपा सरोवर के घाट रमैया प्यारे आजा रे। पंपा सरोवर के घाट आजा रे। सबरी निहारे तेरी बाट रमैया प्यारे आजा रे। सबरी निहारे तेरी बाट रमैया प्यारे आजा रे। जय हो। अखियां बेचैन तेरे दर्शन की प्यासी। 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 नारायण गुरु वचन विश्वासी। नारायण गुरु वचन विश्वासी। जीवन के दिन रही काट रमैया प्यारे आजा रे। जीवन के दिन रही काट रमैया प्यारे आजा रे। सबरी निहारे तेरी बाट रमैया प्यारे आजा रे। सबरी निहारे तेरी बाट रमैया प्यारे आजा रे। सबरी निहारे तेरी बाट रमैया प्यारे आजा रे। जय जय सीताराम। जब भगवान की कथा पर, जैसे यहाँ पर आप लोगों के अंदर श्री राम कथा के प्रति विश्वास अटल है और महाराज संपूर्ण आसपास के ग्रामवासी श्री संजय झा जी के प्रयास से सब भागवत पंडाल में बैठे हैं। कई लोग संत वाणी के चैनल से जब कथा सुनते हैं तो वो उनको भी बहुत आनंद आता है। अब देखिए भगवान की कथा के फल। फिर गुरु को ढूंढने की जरूरत नहीं, गुरु में निष्ठा रखने की जरूरत। सदगुरु कौन है?
जिनके प्रति निष्ठा है। गुरु परंपरा से ना जाने एक ही मंत्र होता है और वही मंत्र आज तक जैसे प्रदान करते हैं। तो तीसर भक्ति जो सद गुरु निष्ठ बताया है, जिसके प्रति गुरु निष्ठ है, गुरुपद पंकज सेवा तीसर भगति अमान। चौथी भगत मम गुण गण करई कपट तजी गाँव। तीसरी भक्ति सदगुरु में निष्ठा। अब भाव से सबके अपनी अपनी निष्ठा है गुरु के प्रति, वही सदगुरु है। एकलव्य ने कोई द्रोणाचार्य के पास जाकर ही शिक्षा प्राप्त नहीं की, गुरु निष्ठ। और जब गुरु निष्ठ जब हृदय में प्रकट हो जाते हैं तो चौथी जो भक्ति है, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा। पंचम भजन सुवेद प्रकाशा। पंचम भजन सुवेद प्रकाशा। छठदम शील विरति बहु कर्मा। छठदम शील विरत बहु कर्मा। निरत निरंतर सज्जन धर्मा। निरत निरंतर सज्जन धर्मा। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा। चौथे भक्ति में कपट रहित कर देता है। कपट रहित कब? जिस मंत्र में आपको विश्वास है, मंत्र जाप करने से मंत्र में दृढ़ता आने लग जाती है। प्रमाद धीरे धीरे, आलस अपने आप दूर होने लग जाएगा, क्योंकि मंत्र जाप करने से प्रमाद आलस समाप्त हो जाता है। और उससे क्या होगा? पंचम भक्ति प्रकाश स्वरूप की भक्ति। देखिए इसमें गृहस्थ, विरक्त, संन्यास तीनों धर्म के इन नवदा भक्ति में सुंदर वर्णन दिया है। अब महाराज उन विरक्तों के लिए भी छठे भक्ति जो है, जिसमें शील स्वभाव इंद्रियों के बस में करना, निरंतर एक रस में रहना, ये वैराग्य और सन्यासियों के लिए ये भक्ति का वर्णन है। और साथ में भक्ति के रूप में जब उस भक्ति, ये सब सन्यास धर्म के हैं, जहां पर मोह सातव समय मोहि मैं जग देखा। मोते अधिक संत करि लेखा। सातव समय मोहि मैं जग देखा। मोते संत अधिक करि लेखा। आठवें जथा लाभ संतोषा। आठवें जथा लाभ संतोषा। सपने हूँ नहीं देखे परदोषा। अपने हो नहीं देखे परदोषा। सातव समय मोहि मैं जग देखा। सातव समय मोहि मैं जग देखा। सातवें भक्ति समभाव की, यानी सबको एक भाव में देखो, सब में अपने राम को देखो। यह भाव होने के बाद जो आठवीं भक्ति है, उस भक्ति में निरंतर जब सब में एक भाव आप निरंतर डूबे रहेंगे तो साधु संत महात्मा में निष्ठा होगी। उन जो निरंतर भगवान के मंगल में, मधुर में नाम लेते हैं, क्योंकि नौवीं भक्ति में सीधे कपट रहित का वर्णन क्या है? निर्मत सरानाम सताम। उन भक्ति को प्राप्त करने के बाद ही निर्मल भक्ति यानी पराभक्ति की प्राप्ति होती है।
इसी को भागवत में भी नवधा भक्ति का यही वर्णन है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यमात्म निवेदनम। कैसे श्रवण करना चाहिए, कैसे कीर्तन करना चाहिए, इस संपूर्ण नवधा भक्ति के सुंदर उपदेश दिया है। और महाराज सबरी को भगवान ने वहीं पर, जब सबरी ने माता जानकी के विषय में प्रभु को बताए और कहा, प्रभु पास में ही पंपा सरोवर के निकट एक सुंदर दिव्य पर्वत है, ऋषि मुख पर्वत पर, वहां पर अरिक्षराज यानी बंदरों के रूप में बड़े बड़े योगी यति सन्यासी, जिसमें महाराज सुग्रीव, जामवंत, श्री हनुमान जी, नल नील जैसे परम पराक्रमी भजन कर रहे हैं, आप वहां जाइए। सबरी ने सब कुछ, क्योंकि सबरी मंत्र दृष्टा थी। मंत्र दृष्टा उसे कहते हैं जिसके आराधना की वही सामने प्रकट हो जाती थी। सबरी ने मंत्र दृष्टा के द्वारा कहां पर रावण छुपा कर रखे हैं सीता जी को, किस वन में, किस उपवन में, सब कुछ बता दिया। इधर प्रभु सबरी प्रभु के स्मरण करते करते सोचा, अब ये सुंदर समय नहीं मिलेगा, अपने पंच भौतिक शरीर को वहीं त्याग कर श्री राम में मिल गए। प्रभु श्री राम वहां से सीधे पंपा सरोवर पर पहुंचे, जिस सरोवर की भी महिमा अनंत है, जिनकी जल, जिनकी सुंदरता, जिनकी बनावटी, जहां पर कुछ कारणवशात कुछ दिन के लिए महाराज सबरी के अपमान करने से वो जल दूषित हो गए थे, लेकिन पुनः प्रभु श्री राघवेंद्र सरकार के स्पर्श मार्ग से दिव्य जल मानो निर्मल जल हो गए, जिसे संपूर्ण ऋषि मुनि ने वहीं पर प्रभु के सुंदर रूप माधुरी को दर्शन किया। वहां प्रभु तनिक पुनः उस मोह की ओर, यानी मोह प्रकट इसलिए किए ताकि मार्ग में देवर्षि नारद जी मिले, और देवर्षि नारद जी ने अपने आप को बहुत ग्लानि भी करने लगे, क्षमा मांगे, प्रभु आप तो साक्षात परब्रह्म परमात्मा हैं, आप इस रूप में क्यों विचरण कर रहे हैं। उस समय प्रभु ने मुस्कुराते हुए भगवान शंकर जी ने माता पार्वती से कही, देखा अब पहचाना, तुमने कभी सती रूप में गई थी। यह उनकी मानव लीला है, ये साक्षात परब्रह्म परमात्मा है। देवर्षि नारद जी जैसे महात्मा भी एक क्षण के लिए दुखी हुए थे, भगवान ने उन नारद जी को दिव्य प्रेममय रूप दिखाकर, यानी नारद जी ने अपने बगल में उस समय युगल सरकार श्री सीताराम के दर्शन करते हैं। इधर प्रभु आगे जब बढ़ते हैं तो ऋषि मुख नाम के सुंदर दिव्य पर्वत, जहां पर आगे चली बहुरी रघुराया, आगे चले बहुरी रघुराया, ऋष मुख पर्वत नियराया, ऋष मुख पर्वत नियराया, तन रह सचिव सहित सुग्रीवा, तारा सचिव सहित सुग्रीवा, आवत देखी अतुल बल सीवा, आवत देख देख अतुल बल सीवा, आगे चली बहुरी रघुराया, आगे
सभी मैं कह सुनो हनुमाना, अति सभी तक सुन हनुमाना, पुरुष जुगल बल रूप निधाना, पुरुष जुगल बल रूप निधाना, हरि भट रूप देखते जाई, हरि भट रूप देखते जाई, कहे सुजान जी शयन बुझाई, कहे सुजान शयन बुझाए। यहां भी एक बड़ा विचित्र भाव है। जीवन में भेष मत बदलो, जो हो ना वही सच्चाई से रहोगे, तभी श्री राम को प्राप्त करोगे। ऋषि मुख पर्वत पर सुग्रीव जी डर गए। यहाँ जामवंत ने समझाया कि आप क्यों डर रहे हैं, यहाँ वाली नहीं आ सकता है क्योंकि ये श्रापित जगह है। मतंग ऋषि ने श्राप दे दिया था। जिस समय एक असुर को मारे थे उस समय एक छटा रक्त उस आश्रम पर गिरा था, जिस कारण उन पर्वत पर कभी नहीं आते थे। फिर भी सुग्रीव भयभीत थे। यहाँ हनुमत लाल जी ने कहा जरा मैं देखूं, तो विप्र का रूप धारण किए। और यहां भी ध्यान देना, गौरमुख श्याम रूप के सुंदर रूप माद्री को देखकर जब विप्र रूप धारण कर लखन श्री हनुमत लाल जी आए ना, तो प्रभु जो निरंतर दासत्व भाव उनकी भक्ति है, प्रभु नमन करने लगे। यहाँ मानसकार बाबा ने कहा मृदुले मृदुले मनोहर सुंदरी, मृदुल मनोहर सुंदर गाता, मृदुले मनोहर सुंदर गाता, मृदुल मनोहर सुंदर गाता, सहत दुसह बन आतप बाता, सहत दुसेवन आतप वाता, कि तुम्हें तीन देव मन को, कि तुम तीन देव में हो, नर नारायण की तुमको, नर नारायण। की तुम दो। एक बात ध्यान देना, भगवान के निकट बनावटी कुछ नहीं चाहिए। भेष मत बदलो, जिस भेष में हो, जिस स्वरूप में हो, जिस भाव में हो, वहीं पर पहुंचो। पहुंचकर देखो वहां सब कुछ मिलेगा। वहां धर्म अर्थ काम मोक्ष। मैंने आपको प्रारंभ में कहा था, जिसने भेष को बदल कर गया ना, उसने दुख को प्राप्त किया। अपने भेष को, चाहे सती हो, चाहे सुपर्णखा हो, और चाहे हनुमान जी हो, जब विप्र रूप में धारण कर पहुंचे तो प्रभु नमन करने लगे। एकाएक हनुमान जी पीछे हट गए, और जो ही पीछे हटे तुरंत उस भेष को तुरंत महाराज हटाकर वास्तविक रूप में जब आया, तब प्रभु अपना परम प्रिय दास समझकर कहा, आपको भेष बदलने की जरूरत नहीं। आपको अपने आप को पहचान देना है तो अपने सच्चाई से पहचान दो, अपने आप पहचान होगा। ज्यों ही ये बात कही और प्रभु ज्यों ही पहचाना, हनुमान जी अपने वास्तविक रूप में आ गए। बाबा वर्णन करते हैं, प्रभु पहचान मुख चरना
अपना स्वभाव भगवान ने आपके पहचान के लिए आपको एक धन दिया है, स्वभाव रूपी। आपका जैसा स्वभाव है, भगवान की स्तुति ने नाग पत्नी भी की थी कि आपने मेरे पति के अंदर विष दिया था, तो विष रूपी स्वभाव से आपको डांटने के लिए चली थी। स्वभाव, अपना स्वभाव प्रकट कर दो। भगवान लग तनिक भी बनावटी, दुनिया में हर जगह आप बनावटी कर सकते हो, लेकिन भगवान के पास कभी बनावटी नहीं चलेगी। वहां तो एकमात्र सच्चाई से ही पहुंचना पड़ेगा। यहाँ भोलेनाथ ने माता पार्वती से जब कही, तो यहाँ माता पार्वती तनिक पूर्व जन्म की याद करने लगी। यहाँ हनुमान जी को जो ही प्रभु ने पहचाना, साष्टांग प्रणाम किया। हम तो आपके एक जन्म कौन के अनेक जन्म के सेवक हैं, और आज आपने इस दास को पहचान कर लिया। इस दास को आप पहचान कर जीवन में हमें अपने आप को पहचानना है। हम सनातनी हैं, हमें निरंतर अपने राष्ट्र के लिए, समाज के लिए, देश के लिए और अपने परमात्मा के लिए ही सोचना है, बाकी कुछ सोचना ही नहीं है। अपना पहचान बनाओ। हमारे श्री संजय झा जी है, आपको कहते कि मैं नासिक में से आया हूं, मेरा बहुत व्यापार है। आज जन जन में चर्चा है ना कि देखो हम लोग कितने सौभाग्यशाली हैं जो घर में ही श्री राम को बुला लिया। और इस कथा में सब प्रकार के लोग उपस्थित हैं। यहाँ के विधायक जी भी आए हैं, और जो महाराज बहुत ज्ञानी हैं, विद्वान भी हैं, श्री विनोद नारायण झा जी बहुत ज्ञानी हैं, कई बार मिले भी हैं। लेकिन ऐसा भाव होता है किसी को खूब दिखावटी और किसी को छुपे रहे, लेकिन छुप कर भगवान को पहचान करा देना वही सबसे बड़ा है। वो हमारे संजय झा जी हैं। यहाँ भगवान छुपे हुए हैं, यहाँ भगवान एक मोह में डूबे हुए थे, लेकिन मार्ग में यदि परम प्रिय भक्त भी मिले तो हनुमान जी से कहा यहाँ कोई बनावटी नहीं, यहाँ तुम सच्चाई से आ जाओ, मैं तुम्हें जानता हूँ, मैं तुम्हें पहचानता हूँ, तुम मेरे परम सेवक हो, तुम मेरे दास हो। ये सुनते ही हनुमान जी मानो प्रभु के उन भक्ति में डूब गए, उन सहजता में डूब गए। पहचान के लिए बोलना नहीं पड़ता है, पहचान तो अपने आप। समुद्र से जब तरंग उठती है तो आप सोचोगे कि तरंग बंद हो जाए, तो अगर तरंग बंद है तो समुद्र के पहचान भी एक तालाब, एक नदी की तरह हम देखने लग जाते हैं। लेकिन जब वो तरंग उठती है तो समुद्र से अपने आप तरंग उठती है। हमें भी अपने जीवन को पहचान करना है और परमात्मा के निकट जाना है। जीवन तो समुद्र की तरंग की तरह है, कभी सुविधा रूपी तरंग उठेगी तो कभी असुविधा रूपी तरंग उठेगी, लेकिन इन सुविधा असुविधा में भी मुझे अपने प्रभु श्री राम को पहचानना है, जैसे श्री हनुमत लाल जी ने पहचाना। और पहचान जब जाओगे तो एक पहचान वाले ही तो सबको पहचान कराते हैं। जिसने पहचाना वही तो सबको पहचान कराते हैं। आज सबको पहचाना, जन जन में राममय कर दिए है, यही पहचान है। पहचान के लिए आपको परिचय देने की जरूरत नहीं पड़ता है। आप अपने स्वभाव से, आप अपने विचार से, आप अपनी दीनता से जब समर्पित हो जाओगे तो अपने आप आपकी चर्चा होने लग जाएगी। और हनुमान जी की चर्चा ऋषि मुख पर्वत पर आज सुग्रीव भी कर रहे हैं, जामवंत भी कर रहे हैं। वहां पर नल नील जितने भी बंदर है सब सोच रहे धन्य है हनुमान जी। जब चर्चा होगी तो अपने आप आशीर्वाद मिलने लग जाएगी। देखिए हमारे संजय जी छुपे रहते हैं, भाई कोई आए सबको सम्मान है, लेकिन कितना छुपे रहते हैं। मैं देखता हूँ कई जगह कथा की है, लोगों को लगता है मंच पर भाई जब कोई आए तो हमें देखे, यही छुपे हुए हैं। जब छुपे कोई रहते हैं तो उनके ऊपर अपने आप सबके आशीर्वाद
प्रकट हो जाते हैं। आशीर्वाद, हमने आपको आशीर्वाद दे दिया तो आपको लग जाएगा, हमने श्राप दे दिया तो आपको लग जाएगा, नहीं, सामने वाले की व्यवहार। आज हनुमान जी के व्यवहार को देखकर सुग्रीव गदगद है, जामवंत गदगद है, सब गदगद है। उनकी प्रसन्नता को देखकर हनुमान जी ने तुरंत से राघवेंद्र सरकार को, श्री लखनलाल जी को कहा, प्रभु अब उन महात्मा को मैं दिखाना चाहता हूं जो वर्षों से केवल श्री राम को पहचान के लिए, राम के पहचान के लिए रोए, राम के पहचान के लिए एक नजर से देखी सब निकट देख रहे हैं। उन पहाड़ पर से तुरंत अपने कंधे पर बैठाकर कहां ले गए? सुग्रीव के पास। और सुग्रीव आज कितनी सौभाग्यशाली है, कितने भाग्यशाली है। आज हनुमान जी जैसे परम विरक्त को प्राप्त कर, जिनके कंधे पे श्री राम और लखन विराजमान है, धन्य है सुग्रीव। सुग्रीव से श्री हनुमत लाल जी ने यही कहा, हे सुग्रीव क्या देख रहे हो? सोचो नहीं, ये कोई और नहीं है। आपके हृदय में बाली के प्रति द्वेष भाव है। अपने द्वेष को दूर करके अपने राम को हृदय में बैठा लो तो राम तुम्हें मित्र बना लेंगे, सखा बना लेंगे। मैं विश्वास के साथ कहता हूं, सबसे श्रेष्ठ सत्य कौन है? तो अग्नि, जो महाराज हवन में भी जलता है और कोई गंदे कपड़े को भी चाहोगे तो उसे भी जला कर राख कर देगा। हनुमान जी ने विश्वास दिलाया, अग्नि के साक्षी कराकर मित्रता प्रदान कराए कि अपने राम को पहचानो। जीवन में जिसने राम को पहचान लिया ना, उसे सब काम बन गए। नहीं, पुकारते रहते हैं हम सब कि प्रभु की कृपा से सब काम बन गए। हम पुकारते क्यों, किस लिए? जिसने श्री राम को पहचान लिया, जिसके हृदय में श्री राम विराजमान है, जिसने राम को पहचान लिया, वही आगे जानकी को प्राप्त कर सकते हैं, वही आगे सीता को प्राप्त कर सकते हैं। यानी निरंतर श्री राम की कृपा मूर्ति निरंतर जिसके ऊपर निरंतर बरसते हैं ना, वही तो सीता को प्राप्त करते हैं। और वही हनुमत लाल जी, सुग्रीव, जामवंत, सब के सब श्री राम के चरणार बिंद को पकड़ा, तब ही तो सीता के दर्शन प्राप्त किए। सीता कृपा के प्रति मूर्ति है, सीता दया के प्रति मूर्ति है। और मैंने सीता के विषय में आपको 108 शब्द 20-25 तो उस दिन श्रवण कराए थे। बड़ा विलक्षण भाव है। जीवन में पहले भगवान को पहचानो और फिर अपना भाव को प्रकट करो। हम सीधे भगवान के निकट जाते हैं, फूल तुलसी चढ़ा लेते हैं और गाते रहते हैं, ओम जय जगदीश हरे, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। अर्पण करते हैं और फिर सरे हुए आम, खटे हुए एक बहुत खटाई आम लेकर कल हो गया था, जो हमारे रसोई बनाते हैं ना, और वो आम मुझे दे दिया कि आप ये देखो मिथिला के आम है। मैंने सोचा गाछ के पका हुआ होगा, महाराज मुख में नहीं ले पाया। ऐसा नहीं, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। अपना देहाभिमान को दे दो प्रभु के चरणारविंद में, तो प्रभु धर्मार्थ काम मोक्षाख्याम या इच्छेच्छरे आत्मना एक मेवा हरिस्तत्र कारणम पाद सेवनम। धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों पुरुषार्थ आपको प्रदान कर देंगे। जैसे सुग्रीव को भगवान ने सब कुछ प्रदान कर दिया। सुग्रीव डरते थे किससे? तो बाली से। जिस बाली के प्रताप से सुग्रीव डरते थे, अब प्रभु को भी दिखाया कहीं आप उससे लड़ने में सक्षम है कि नहीं। तो महाराज मरे हुए एक विशाल हड्डी किसी राक्षस का पड़ा था, उसको प्रभाव दिखाया, तार के वृक्ष को प्रभाव दिखाया। लेकिन जब भगवान ने कहा केवल जीवन में जो भी कार्य करते हो ना करो, लेकिन भगवान के साथ में रखो। यहां जब सुग्रीव बाली को लड़कारा ना,
तो एक बार बाली के गदा के प्रहार से, मुष्टिका के प्रहार से सुग्रीव मूर्छित हो गए थे। उस समय सुग्रीव जी ने श्री राम को नहीं बैठाया था, उनकी नजर बाली के ओर था कि बहुत बलशाली है। प्रभु के बल को एक क्षण को छोड़कर केवल बाली के बल के ऊपर विश्वास किया तो शरीर चकनाचूर हो गए। भगवान के पास आकर हाथ जोड़कर कहने लगे कि अब मुझे युद्ध नहीं करना है। भगवान ने कहा यहां भी सदगुरु की जरूरत है। क्या कहा गया है? सदगुरु। आप जब बाली के द्वारा बहुत मार खाए तो सुग्रीव ने सोचा मेरे मित्र तो श्री राम हैं, अब मुझे किस बात की कमी। लेकिन भगवान ने कहा पहले आपको मैंने पहचाना नहीं, कौन बाली है कौन सुग्रीव। बोले प्रभु सबके तो भगवान ही हैं, फिर भी भगवान किसे पहचानता है। भगवान ने कहा पहले आप सदगुरु बनाओ। तो किसे सदगुरु बनावे? तो भगवान ने इशारा की लखन लाल जी की ओर। गुरु जीवन के अंधकार को दूर कर एक प्रकाश स्वरूप श्री राम कृष्ण के चरणारविंद में समर्पित कर देते हैं, वही सदगुरु है। भगवान की कथा के प्रति प्रेम जागृत करा देते हैं, वही सदगुरु है। तो लखन लाल जी की ओर इशारा की। लखन लाल जी ने कहा प्रभु लखन लाल जी शेष के स्वरूप में जिस पृथ्वी पर हम सब विराजमान हैं, जिनके मस्तक पर पृथ्वी है, भगवान शेष के ऊपर, वही लखन लाल जी को भगवान ने इशारा किया आप एक माला इनके गले में डाल दो ताकि मैं पहचानूं। यही होता है वैष्णव धर्म, पहचान। आपने संजय जी ने हमें पहचाना, हमें बहुत आदर करते हैं महाराज। जहां भी, यहाँ क्या नासिक में भी गए तो लोग देखा फेसबुक पर ये कहां पर है, इतने आदर। केवल पहचान की जरूरत है, फिर परिचय देने की जरूरत नहीं है। अपने जीवन को पहचानो, अपने आप को पहचानो, अपने आप को मंथन करो और तब तक मंथन करो, तब तक मंथन करते रहो जब तक परमात्मा ना मिल जाए, जब तक श्री राम कृष्ण ना मिल जाए। श्री राम ने कहा सुग्रीव मैं तो तेरे समक्ष हूं। अपने हस्त कमल से, हाथ से सुग्रीव के पूरे शरीर को स्पर्श कर दिया। सुग्रीव मुस्कुराने लगे। कब? लखन लाल जी ने उसी समय अपने गले के माला, पुष्प के माला सुग्रीव जी के गले में डाल दिया। मेली कंठ सुमन की माला, मेरी कंठ सुमन की माला, पठवा पुनि बल दे दिशाला, पटवा पुन बल दे विशाला। भगवान जब प्रयोग करते हैं ना, एक ही बार बोलते भी है, बहुत कम। और असुर को जब उद्धार किया या किसी को कृपा की तो एक ही बार ऐसे कृपा कर दी, फिर दोबारा कृपा की जरूरत नहीं है। बाली को भी भगवान ने एक ही बाण में कल्याण कर दिया। जो ही बाली को भगवान ने कल्याण किया। बाली और प्रभु में बहुत संवाद है। उन संवाद में महाराज का इसमें हमारी क्या गलती है? आपने मुझे किस अभिप्राय से मारा है? जो कार्य सुग्रीव करेंगे वो मैं भी कर सकता था। रावण को मैंने 6 महीने तक अपने कंधे में छुपा कर रखा था, फिर आपने सुग्रीव के अंदर तो उतना प्रभाव नहीं है। मेरे पास तो महाराज अनंत कोटि के बंदर, अनंत संप्रदाय के बंदर। वाल्मीकि और रामायण में तो 20 प्रकार के यूथ बंदरों का वर्णन है, लेकिन बाली बार बार कह रहे हैं मुझे किस अपराध से आप में मारा? तो भगवान ने क्या? मैं बैरी सुग्रीव पियारा, अब गुण कावना नाथ मोहि मारा। मैं बैरी सुग्रीव पियारा, अब गुण कवना
सुत नारी सुनु सठ कन्या समय चारी अनुज वधू भगनी सुत नारी सुन सठ कन्या सब चारे। यहाँ भगवान ने न्याय संयुक्ति बात कही, और न्याय संयुक्ति बात है, भगवान ने कहा तुम अपने देहाभिमान के कारण अनजान में यदि तेरे भय, जब तुम युद्ध करने के लिए गया असुर के साथ, कंदरा के किनारे उस पहाड़ की कंदरा में 1 वर्ष तक प्रतीक्षा की, फिर भी तुमने अपने अभिमान में आकर उन भाई को समाज ने अगर राजा बना दिया तो तुमने बहुत उसे कष्ट दिया। लेकिन उनकी पत्नी को, जो तेरे लिए पूजनीय है माता की तरह, उनकी पत्नी को भगवान ने यहाँ पर बाली के ऊपर उतना प्रसन्न भी नहीं हुए थे, इसीलिए सठ कहा था कि वो सठ है जो छोटे भाई की पत्नी के ऊपर, जो महाराज कहा गया है, ये सब पुत्रीवत माना गया। छोटे भाई की पत्नी हो या बहन हो, भांजी हो या बेटा की पत्नी पुत्र वधू, ये सब जो घर के मुख्य अभिभावक है ना, उसके लिए कन्या के रूप में, पुत्री के रूप में है। तूने यहीं पर पाप किया, और मैं इस समय जो मेरा अवतार है ना, इन सनातन संस्कृति की रक्षा के लिए हमें स्वयं भी उस मार्ग पर चलना है, और मुझे मार्ग में जो भी अधर्मी मिलेगा उसे मैं कल्याण करूंगा। बहुत सुंदर भगवान श्री राम में और वाली में संवाद है। वाली ने प्रभु से कहा, प्रभु बस यही गलती हुई तो इसके लिए हम तो एक बंदर जाति के हैं, अज्ञानी, कोई अज्ञानी को भी अगर कोई आप समझते सामने वाले अज्ञानी हैं तो उसे पहले समझ, 1-2 बार समझा देना चाहिए कि सही मार्ग पर हो, सही कार्य करो। हो सकता है वो अज्ञानी है, उतना ज्ञान नहीं है, लेकिन भगवान ने अब बाली के ऊपर गलती हो जाए ना, हमारे कुछ गुरुदेव कहा करते हैं अगर गलती होकर पश्चाताप करने लग जाओ तो फिर वो गलती अपने आप दोबारा गलती मत करना। वाली ने गलती की, भगवान ने बाण मारा, फिर भी भगवान ने कहा मैं तुम्हें स्वस्थ कर दूं। वाली ने कहा अब नहीं। पहले पुत्र को बुलाया, अंगद को, बोले अब आप इसे हाथ पकड़ कर रखो, इसे नहीं छोड़ना, अब ये मेरा पुत्र नहीं, ये आपका पुत्र। और वाली ने क्या कहा, बाबा वर्णन करते हैं, जन्म जन्म मुनि जतन कराई, जन्म जन्म मुनि जतन कराई, अंत राम कही आवत नाई, अंत राम कही आवत नाई, अंति राम कही आवत नाई, अंत राम कही आवत नाई। बड़े बड़े योगी यति सन्यासी भगवान के नाम जाप करते रहते हैं, आदत बनाते हैं। हम लोग भी सोचते हैं कि निरंतर नाम चले, लेकिन किसी कारणवशात कभी कभी रुक जाता है। अपने आप को आदत बना रहे हैं कि ताकि अंत समय में एक बार नाम निकले। और नाम को कौन कहे, आज वही नामी और रूप के रूप माधुरी मेरे साथ खड़े हैं। हे नाथ, हे प्रभु, आपका नाम ही है तारनहार। हे तारनहार, जिसने आपके मंगल में मधुर में नाम के आश्रय लिया है, वो फिर और नाम के फलस्वरूप रूप मिल जाए तो फिर क्या वो संसार में आना चाहेगा?
कभी न कभी तो मरना ही पड़ेगा। यह बात जब बाली ने कहा तो भगवान ने बाली को दिव्य निर्मल भक्ति को प्रदान की, क्योंकि नामनिष्ठ परम नामनिष्ठ बाली हो गए और पुकारने लगे, नाम तुम्हारा तारन हारा, नाम तुम्हारा तारन हारा, जाने कब दर्शन होगा। नाम तुम्हारा तारन हारा, जाने कब दर्शन होगा। जिसकी रचना इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा। जिसकी रचना इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा। नाम तुम्हारा तारन हारा, और जाने साथ कब करें। दर्शन होगा। नाम तुम्हारा तारन हारा, जाने कब दर्शन होगा। जिसकी रचना इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा। जिसकी रचना इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा। बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम राम राम, बोलो बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम राम राम। सुर नर मुनि जन जिन चरणों में निज दिन ध्यान लगाते हैं। सुर नर मुनि जन जिन चरणों में इस दिन ध्यान लगाते हैं। सुर नर मुनि जन जिन चरणों में निज दिन ध्यान लगाते हैं। सुर नर मुनि जन जिन चरणों में इस दिन ध्यान लगाते हैं। जो भी तेरे दर पे आवे मन वांछित फल पाते हैं। जो भी तेरे दर पे आवे मन वांछित फल पाते हैं। आत्मनिधि को पाने हेतु, आत्मनिधि को पाने गीतों का सरगम होगा। जिसकी रचना इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा। इसकी रचना इतनी नाम तुम्हारा तारन हारा, जाने कब दर्शन होगा। नाम तुम्हारा तारन हारा, जाने कब दर्शन होगा। जिसकी रचना इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा। जिसकी रचना इतनी सुंदर दीन दयाल दया के सागर, जग में नाम तुम्हारा है। दीन दयाल दया के सागर, जग में नाम तुम्हारा है। तुम दिल मेरे रघुनंदन, यहाँ कोई नहीं हमारा है। तुम मेरे रघुनंदन, यहाँ कोई नहीं हमारा। आत्मनिधि को पाने हेतु, आत्मनिधि को पाने हेतु तेरे ही अर्पण होगा। जिसकी रचना इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा। ओ जिसकी रचना इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा। नाम तुम्हारा तारन हारा,
जीवन में चाहे हर प्रकार के कष्ट का सहन करो, चाहे हर प्रकार के सुख को सहन करो, लेकिन अपने हृदय रूपी सिंहासन पर निरंतर अपने राम को बैठा कर रखो। सुग्रीव ने केवल 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 कष्ट सहन किया। आज हृदय रूपी सिंहासन पर राघवेंद्र सरकार को बैठाया, तो आज राघवेंद्र सरकार ने स्वयं नहीं जाकर, क्योंकि नगर में प्रवेश नहीं करते थे, लखन लाल जी को भेजा और सुग्रीव जी को किष्किंधा के राजा बनाकर और स्वयं अंगद को युवराज बनाकर कहा कि महाराज मेरे नाम को मत भूलना, कुछ दिन कहा आप रहो। उस समय वर्षा ऋतु आ चुकी, भगवान भी ऋषि मुख पर्वत जो दक्षिण भारत की ओर है, वहां से बहुत निकट रामेश्वरम एक सुंदर कंदरा बनाकर, अब देखिए संसार के लोग मोह में मोहित होते हैं, लेकिन भगवान आज लखन लाल जी को 4 महीने तक केवल केवल वैराग्य धर्म के सुंदर उपदेश दिया। जो प्रभु लता पता से पूछ रहे थे, बताओ मेरे सीता जी कहाँ हैं, वो प्रभु परम वैरागी होकर वैराग्य को कैसे जीवन में पहचाने, वैराग्य के स्वरूप कैसे हैं और किस वैराग्य से परमात्मा को प्राप्त करना है, इन वैराग्य के सुंदर उपदेश दिया। लेकिन ध्यान देना, हृदय में से अगर एक क्षण एक पल भी अपने राम को निकाल दोगे ना, तो फिर मोह रूपी सागर में डूब जाओगे। और जब मोह रूपी सागर में डूबोगे तो वहां कोई महात्मा, कोई सदगुरु ही अब आपको बचा सकते हैं, बाकी किसी की ताकत नहीं है जो उस मोह से निकाल दे। वर्षा ऋतु के बाद शरद ऋतु आए। आज तनिक भगवान ने सोचा, मेरे प्रिय होकर सुग्रीव, मेरे मित्र होकर उस मोह में डूब गए, जिस मोह से मैंने उसे निकालकर अपने पास बैठाया, अपना मित्र कहा और हाथ पकड़कर सिंहासन पर बैठाया। अब लगता है सुग्रीव को जिस एक बाण से मैंने बाली को मारा, लगता है वही एक बाण से जिस मोह में डूबे हैं उसे भी उद्धार करना पड़ेगा। उसी समय महात्मा संत सदगुरु हाथ जोड़कर खड़े हो गए। कौन? तो लखन लाल जी। लखन लाल जी ने सुग्रीव को पहचान कराया। सदगुरु की भूमिका निरंतर परमात्मा से जुड़े रहने के लिए कहीं न कहीं जहां आपका कल्याण होगा वहीं पर आपको खड़े कर देंगे। हम लोग भी व्यवहारिक रूप से संत धर्म में है, जो वैराग्य धर्म को निभाते हुए गृहस्थों के घर पर द्वार पर मांगना पड़ता है ताकि अभिमान ना आवे, और उन वैराग्य धर्म में भी हमें उन लोगों से कहना पड़ता है आप भी दो। किसके लिए? तो ऐसा कोई नहीं महात्मा है जिसके मठ मंदिर में महाराज संपत्ति नहीं, फिर भी मांगते हैं अभिमान को दूर करने के लिए। मांगना यानी अभिमान को नष्ट करना। और दाल चावल भंडारा के लिए, मंदिर के लिए, संकीर्तन के लिए बोलते हैं। अब आप सोचोगे क्यों मांग रहे हैं, क्या इसके पास कुछ कमी है? ऐसा आप कोई भी भारतवर्ष में महात्मा जो मठ के महंत है उसके पास कमी नहीं है। फिर भी गुरु आदेश लेकर जब वैराग्य दीक्षा होता है ना,
तो वहां पर गुरुदेव उसे वैराग्य दीक्षा में जब विरजा होम करते हैं, अग्नि के साक्षी लेकर 3 दिन तक बिना जल पीकर दीक्षा लेना पड़ता है। तो गुरुदेव ने कहा ये मठ तेरा नहीं है। बोले क्यों? कहा ये मठ जिस मठ के साक्षी देव के है, तुम एक दासत्व के रूप में मांगना पड़ेगा। मांगते इसलिए ताकि उसके अंदर अभिमान न जागे, अभिमान न जागे। लेकिन सदगुरु की कृपा, ऐसा भी कोई भक्त है, शिष्य है, जो महाराज मांग कर देते हैं और वो भगवान में समर्पित करते हैं, भगवान भी उसे कई गुना समर्पित करके देते हैं। यहां लखनलाल जी भी, यहां भगवान नाराज हो गए। क्यों नाराज हुए? क्योंकि इस समय मानव लीला, मनुष्य लीला में उन मोह में भगवान पहुंच गए कि मेरी प्यारी जानकी कैसे होगी। जिस कारण सुग्रीव जो जिस मोह में, आप कहेंगे भगवान इसलिए क्रोध क्या जानकी की याद में? नहीं, भगवान इस समय सुग्रीव के ऊपर कृपा करते हुए भी लगता है आपको भगवान दर्शन दे दे, लेकिन फिर भी जीवन में यदि सत्संग नहीं है तो हम भगवान को भूल भी सकते हैं। इसीलिए यहां सदगुरु की जरूरत पड़ता है। लखनलाल जी ने प्रभु के रूप देकर क्रोध किया, कहा प्रभु एक क्षण के लिए मुझे जाने दो। और ज्यों ही लखनलाल जी क्रोध में जा रहे हैं, जो सुग्रीव भगवान को छोड़कर मोह में ऐसे डूब गए थे, जो महात्मा को नहीं पहचाने। ऐसा नहीं है, महात्मा जागृत कराते हैं। महात्मा का काम है सोए हुए मोह से पुनः आपको जगाकर परमात्मा के चरणारविंद में समर्पित करना। आप चाहे जगो चाहे नहीं जगो। हनुमत लाल जी सुग्रीव को बार बार जगा रहे थे, अरे तुम कहां सो गए? बहुत दिन सो लिए, अब जग जा, अब जाग जा। लेकिन सुग्रीव उस समय देहाभिमान में आकर परमात्मा को ऐसे भूल गए, जो श्री हनुमत लाल जी जैसे महात्मा बार बार जगा रहे हैं। जामवंत जैसे महात्मा बार बार जगा रहे हैं, फिर भी सुग्रीव नहीं जग रहे हैं। फिर लक्ष्मण ने अब अंतिम चरण, जीवन में आप मोह में इतना डूब ना जाओ। मोह में डूबने के बाद भी अगर कोई कष्ट मिल जाए तो यह भी एक कृपा के स्वरूप है। वही कष्ट लक्ष्मण के बाण के तरंग को सुनते ही धनु से चढ़ाई कहाँ तब जारी करम पुर छार व्याकुल नगर तब आयों वाले कुमार। लखनलाल जी जब महाराज क्रोध में जाकर, क्योंकि श्री रघुवर लाल जी क्रोध के थे, अब हनुमान जी ने लखनलाल जी को क्रोध कर देखा तो सुग्रीव को समझाया, तुम जिसे भूल गए हो वो पहचान दिलाने के लिए अब सदगुरु आए, अब जग जाओ। यदि इस बार नहीं जगा तो मरना पड़ेगा ही। अब सुग्रीव भयभीत हो गए। हनुमत लाल जी से कहा, आप महात्मा हैं, आप जाइए और अंगद को साथ में ले जाइए, ताकि अंगद को प्रभु श्री राघवेंद्र सरकार पुत्रवत प्रेम करते थे। और साथ में तारा को भी मातृ रूप में, पंचकन्या में इसीलिए तारा को भी नाम है, मातृ रूप में भगवान ने आदर दिया, इसीलिए तारा को भी साथ में ले गए। बड़े आनंद के साथ लखनलाल जी हनुमान जी को देखकर, महात्मा को देखकर शांत हो गए। तारा अंगद को देखकर शांत हो गए। अंगद अंतःपुर में ले गए, जहां पर पूजा अर्चना की। फिर सुग्रीव को साथ में लेकर सीधे राघवेंद्र सरकार के पास ले गए, जहां राघवेंद्र सरकार के चरणों में गिरकर क्षमा मांग रहे हैं। साथ में आज सुग्रीव नहीं, जितने भी बानर कटक
जो भी है मंत्रीगण, सभी को आज मानो अपनी राजधानी को त्याग कर सब श्री राम कार्य के लिए पहले से ही सुग्रीव ने जब प्रभु से राघवेंद्र सरकार से मिले उससे पूर्व ही योजना बना दिया था। किस दिशा में कहां, किस दिशा में क्या करना है। युद्ध जीतने के लिए काबिल भी होना, नीति के कार्य भी करना श्रेष्ठ माना गया है। युद्ध का पहला पहचान है कौन सा योग्य व्यक्ति कहां पर देना है। जैसे हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री ने महाराज पाकिस्तान को तनिक समझा दिया, क्योंकि काबिल मंत्री और देश के सेना प्रमुख कहां किसको कहां बैठाना चाहिए। अगर काबिल सेनाध्यक्ष हो तो विजय श्री अवश्य मिलेगी, लक्ष्य की प्राप्ति अवश्य मिलेगी। लक्ष्य की प्राप्ति के लिए सुग्रीव ने सभी को सभी दिशाओं में भेज दिया, लेकिन दक्षिण दिशा में सुग्रीव ने अपने परम प्रिय जो निकटवर्ती है जामवंत जी की अध्यक्षता में श्री हनुमान जी को और महाराज नल नील द्विविध जो बलशाली और बुद्धि में श्रेष्ठ बंदर सब थे, उनको दक्षिण दिशा की ओर भेजने लगे। अब यहां देखिए, वैराग्य के प्रति मूर्ति अब प्रेम के प्रति मूर्ति को पहचान कर अपने निकट बुला रही है। यही प्रेम का पहला पहचान है। प्रेम के प्रति मूर्ति श्री हनुमत लाल जी थे, और उस प्रेम के प्रति मूर्ति को भगवान ने कहा सफलता जरूर मिलेगी। जिसके हृदय में राम है वही तो जानकी जी को प्राप्त कर सकते हैं, वही तो जानकी जी को दर्शन कर सकते हैं। इसीलिए प्रभु श्री राघवेंद्र सरकार ने सबसे पीछे श्री हनुमान जी को अपने निकट बुलाए और कर मुद्रिका वो अंगूठी प्रदान की, जो अंगूठी जनकपुर के महल में प्रथम बार माता जानकी जी ने प्रभु को समर्पित किया था, जिसमें सीता राम और राम राम ऐसे अक्षर में जड़ित थे अनेकानेक हीरा मोतियन में। आज वही जो वो राम नाम बहुत सूक्ष्म रूप में था, जो माता सीता के सिवा कोई पहचान नहीं पाते थे। इसीलिए हनुमान जी को अपने निकट बुलाकर मुद्रिका भी दी और बहुत प्रकार के समझाया भी। यहाँ राघवेंद्र सरकार ने कह दिया था कि आप, मैं जानता हूं आपके बल, आपके प्रभा, आपकी बुद्धि को, लेकिन आप रावण को मत मारना, क्योंकि प्रभु ने प्रतिज्ञा की थी। इसीलिए जब जानकी जी से मिलते हैं तो कहा मैं तो चाहूं तो 2 मिनट में रावण को समाप्त कर सकता हूं, लेकिन यहाँ राम जी की आज्ञा है। राम जी ने कहा केवल तुम पता लगा कर आना और बाकी सब मैं देख लूंगा, क्योंकि निश्चर को मारने के लिए स्वयं संकल्प लिए थे। हनुमत लाल जी ने, जिसके हृदय में राम है वही तो संपूर्ण कार्य को प्राप्त कर सकते हैं, सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। अपने हृदय में और मन में हनुमान जी राम नाम को बैठाकर आज प्रभु के कार्य के लिए निकल पड़े। और महाराज साथ में जामवंत की अध्यक्षता में जो मुख्य योजना विभाग के थे उस समय, कैसी योजना बनाया जाए वो जामवंत को दिया था। इसीलिए जामवंत को आगे करके सबसे पीछे हनुमान जी श्री राम के हृदय में बैठाकर बड़े आनंद के साथ जा रहे हैं, बड़े आनंद के साथ जा रहे हैं। और जाते जाते महाराज सब भूख प्यास से व्याकुल हो गए। उसी समय जब भूख प्यास से व्याकुल हुए तो उसी समय
एक स्वयं प्रभा नाम के भक्ता थी, जिसके हृदय में राम नाम के रट लगा रही थी। मन ही मन कब मेरे प्रभु मेरे ऊपर कृपा करेंगे। और उस कंदरा में जब प्रवेश किए, जामवंत हनुमान जी, नल नील अनेकानेक वंदर, तो महाराज वहां अनेक दिन से भूखे प्यासे थे। स्वयं प्रभा ने उनकी जैसी इच्छा थी, क्योंकि समुद्र के किनारे सब जगह आसपास ही खरा खरा पानी मिला, नमकीन पानी। भूख प्यास से सब तड़प रहे थे, चारों तरफ बिलख रहे थे, लेकिन अनेकानेक प्रकार के फल पुष्प से स्वागत हुआ, लेकिन निकले कैसे? जब स्वयं प्रभा ने देखा तो स्वयं प्रभा के भाव को श्री हनुमत लाल जी पहचान गए। और जब हनुमत लाल जी कृपा कर दे तो श्री राम की कृपा अपने आप हो जाएंगे। बाबा वर्णन करते हैं, नाना भांति विनय तेगी कीनी, नाना भांति विनय तेगी कीनी, अन पायनी भगत प्रभु दीनी, अन पायनि भगत प्रभु दीनी। बदरी बन कहूँ सो गई प्रभु आज्ञा धरि शीस, बदरी बन कहूँ सो गई प्रभु आज्ञा धरि शीस। उर धरि राम चरण जुगै बंदग अनीस, उर धरि राम चरण जुगै बंदग अनीस। स्वयं प्रभा श्री राम नाम रट लगा रही थी, और राम नाम की रट लगाते हुए श्री हनुमत लाल जी ने देखा, प्रार्थना की, और हृदय में राम को जो बैठा रखी थी, तो स्वयं प्रभु ने कृपा करके ही अनपायनी जो परा भक्ति है, उन भक्ति स्वयं प्रभा को प्रदान कर दी। किस लिए? तो हृदय में सब कुछ रहते हुए भी उसमें आसक्ति में डूबी हुई नहीं थी। जब राम कार्य के लिए बंदरों को देखा तो सब कुछ फ्री कर दिया, और स्वयं को राम नाम की रट लगा रही। रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया, रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया। अरे रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया, रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया। हो रघुकुल नंदन कब आओगे, रघुकुल नंदन कब आओगे, रघुकुल नंदन कब आओगे, रघुकुल नंदन कब आओगे। सुनी छी डगरिया, रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया। रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया। नाम तुम्हारे दर्शन के हित मैं अब लायक नारी हूँ, नाम तुम्हारे दर्शन के हित मैं अब लायक नारी हूँ। दर्शन बिन दो नैना तरसे दिल की बड़ी दुखियारी,
बसाऊंगी। सुंदर श्याम सलोनी सूरत नैनन बीच बसाऊंगी। पद पंकज की रज धरी मस्तक चरणों में शीश नवाऊंगी। पद पंकज की रज धर मस्तक चरणों में शीश नवाऊंगी। प्रभु मुझको क्या भूल गए तुम, प्रभु जी मुझको भूल गए तुम दासी की लो खबरिया। पुनः संपाति समुद्र के किनारे मिला। कई दिन से भूखे प्यासे अपना ग्रास देखकर बहुत हर्षित हुए, लेकिन अंगद जी ने उसी समय सत्संग चला दिया। देखो एक ऐसा है इन्हीं के भाई जटायु जिसने राम के लिए अपने शरीर को परित्याग कर दिया, और एक ऐसा है जो हम सबको मारने के लिए तैयार है। महाराज यहाँ पर संपाति ने जब सुना तो महाराज सुनकर बहुत दुख हुए, अपने भाई को अर्घ दान किए और महाराज कहां पर अशोक वाटिका में माता जानकी है सब कुछ दिखा दिया। बोले मेरे शरीर में उतना समर्थ नहीं, क्योंकि मेरे दोनों पंख जल गए हैं, परंतु श्री राम चर्चा करते हुए उनके पंख हो गए और वो दिव्य धाम चले गए। आइए हम सुंदर कांड में प्रवेश से पूर्व 2 बार प्रभु के नाम कीर्तन करें और फिर सुंदर कांड में प्रवेश करेंगे। मधुरे मधुरे नाम सीताराम सीताराम। मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम। मधुरे मधुरे नाम सीताराम सीताराम। मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम। मधुरी मधुरी नाम सीताराम सीताराम। मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम। मधुरी मधुरी नाम सीताराम सीताराम। मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम। सीताराम 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 सीताराम। सीताराम 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 सीताराम। पावन पावन नाम सीताराम सीताराम। पावन पावन नाम सीताराम हम सीताराम। सबके बीच में यहाँ के प्रतिनिधि माननीय विधायक जी आए हैं। इनको संजय जी की ओर से बहुत बहुत, श्री संजय झा जी की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद, और मेरी तरफ से भी व्यासपीठ से बहुत बहुत धन्यवाद, जो आप समाज के लिए, जन के लिए निरंतर सेवा करते रहिए, क्योंकि सेवा ही सर्वश्रेष्ठ धर्म है। और श्री विनोद नारायण झा जी सभी वर्गों को बहुत आदर पूर्वक निरंतर सम्मान करते रहते हैं, क्योंकि अपने स्वयं बहुत सज्जन और सम्मानीय व्यक्ति है। और हमारे श्री संजय झा जी के अपने कुछ नियम हैं, लेकिन फिर भी जनप्रतिनिधि रहने के कारण श्री रामचरितमानस पीठ पर बुलाकर आदर किए, क्योंकि संपूर्ण समाज को मानस के द्वारा ही
एक सूत्र में बांधने के लिए जिनके संकल्प है, वो आज महाराज यहाँ के जो प्रतिनिधि माननीय विधायक जी हैं, उनको बहुत बहुत साधुवाद। जय जय श्री राम। मधुर 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 नाम सीताराम सीताराम। 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 मधुर नाम सीताराम सीताराम। मधुर मधुर आप बेनीपट्टी के जदयू के जो प्रमुख अध्यक्ष हैं, जो प्रदेश अध्यक्ष बेनीपट्टी प्रखंड के प्रदीप कुमार जी बासु जी, उनके भी बहुत बहुत धन्यवाद। सीताराम 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 सीताराम। जय जय सीताराम। बहुत सुंदर भाव है और इसी भाव को प्रणाम करते हुए सुंदरकांड में महाराज समुद्र को देखकर जामवंत अपनी शक्ति का प्रयोग किया। नल नील अंगद सब अपने अपने प्रभाव को दिखा रहे थे, लेकिन एक जगह हनुमान जी समुद्र की लहर और श्री राम की याद कर रहे थे। उसी समय जामवंत ने देखा और जामवंत ने आकर हनुमान जी से कहा, आप अपने स्वरूप को पहचानो, आप तो राम के प्रिय कार्य के लिए ही आए हैं। हे पवन सुत, हो काघाईरीछ पति सुनो हनुमाना। रीछ मत सुने हनुमाना। काघाईरीछ पति सुनो हनुमाना। रीछ मत सुने हनुमाना। का चुप साधी रहे बलवाना। का चुप साध रहे बलवाना। पवन तनय बल पवन समाना। पवन तने बल पवन समाना। बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। बुद्धि विवेक में ज्ञान निधाना। कमन सुकाज कठिन जग माही। कौन सुकाज कठिन जग माही। जो नहीं होई तात तुम पाई। जो नहीं होए तात तुम पाही। राम काज लग तब अवतारा। राम काज लग तब तारा। सुनत ही भयउ पर्वताकारा। सुनत ही भयउ पर्वताकारा। कनक बरन तन बीज बिराजा। कनक वरन तन तेज विराजा। मानहु अपर गिरिन कर राजा। मानव अपर गिरे कर राजा। सिंहनादि करि बारहि बारा। सिंहनाद करि बारहि बारा। लीलहि नागम जल निधि खारा। नहीं राघव जल निधारा। जामवंत में पूछऊं तो ही जामवंत में पूछऊं तोहि। उचित सिखावन दीजहु मोहि। उचित सिखावन दीजहु मोहि। हाँ पवन तनय बल पवन समाना। बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। श्री जामवंत जी ने जब हनुमत लाल जी के प्रभाव के वर्णन करने लगे, पहचान कराने के लिए भी यहाँ कोई महात्मा की जरूरी है। और महात्मा जामवंत जो ब्रह्मा जी के पुत्र है,
जिनके रोम रोम में राम बैठे हैं। ज्यों ही कहा पवन तनय बल पवन समाना, आप तो पवन पुत्र हनुमान हैं। उनके प्रभाव को बड़ी विलक्षण है। कैसे ऋषि के द्वारा श्राप लगा था, क्यों अपने स्वरूप को एक पल के लिए भूल गए थे, और जो ही जाम्बवंत ने याद दिला दिया, बिल्कुल विशाल पर्वतकार रूप में हो गए। इतने विशाल, जो जिधर देखो वहां हनुमान जी के सुंदर रूप। आप एक विशाल पहाड़ था महाराज, उस पर जो ही अब छलांग मारने के लिए तैयार हुए, कहा गया वो पर्वत भी वहां नष्ट हो गए। और महाराज जाम्बवंत के वचन को सुनकर हनुमान जी बहुत गदगद हुए, क्योंकि राम कार्य के लिए जाम्बवंत जी ने जगाया। जाम्बवंत मैं पूछूं तो ही, कांड यानी जीवन को सुंदर बनाना है तो अपने राम को निरंतर याद करते रहो। श्री राम की याद कराने वाले जाम्बवंत को श्री हनुमत लाल जी ने बहुत बहुत धन्यवाद दिया। और महाराज एक क्षण के लिए श्री राम कार्य के लिए नहीं रुके, सीधे महाराज विशाल पर्वताकार रूप में 7 योजन समुद्र को पार कर रहे हैं। यहाँ अनेक प्रकार की परीक्षा भी देवता लोग ने लिया, जो महाराज कभी मार्ग में विशाल पर्वत, जो स्वयं मेना ने पर्वत के रूप में आगे बोले थोड़ी देर विश्राम करो, लेकिन कहा राम कार्य में विश्राम कहा। आगे कुछ दूर बढ़े तो वहां पर सुरसा सर्प, सुरसा नाम अहिन के माता, सुरसा नाम अहिन के माता, पठै न आए कही तही माता, पठै न आए कही कही माता। आज सुरन वही दीन आहारा, आज सुरन वही दीन आहारा, सुनत बचन कहे पवन कुमारा, सुनत बचन कहे पवन कुमारा, सुनत बचन कहे पवन कुमारा, सुनत बचन कहे पवन कुमारा। सुरसा ने केवल परीक्षा ली, लेकिन महाराज स्वयं विशाल पर्वतकार रूप में जब मुंह विशाल खोली सुरसा, जो सर्पों की माता है लेकिन मशक की तरह पुनः रूप बनाकर आसानी से श्री राम कार्य के लिए निकल गए। फिर महाराज जो छाया से पकड़ ले, ऐसे महाराज एक विशाल समुद्र के अंदर ही निश्चर्य के सिंधु मंगुराई, निश्चर्य के सिंधु मंगुराई, करी माया नभ के खगराई, माया नभ के खगराई। सिंह का को भी लांघते हुए श्री हनुमत लाल जी अब लंका में प्रवेश करते हैं। और जब लंका में कोई बिना लंकनी के आज्ञा से कोई प्रवेश ही नहीं कर सकते हैं, रात्रि के समय प्रवेश करने लगे, बहुत छोटे से रूप लेकर प्रवेश करने लगे, लेकिन लंकनी ने रोका। हनुमत लाल जी ने एक मुष्टिका के प्रहार से लंकनी को उद्धार कर दिया। जो श्राप लगा था ब्रह्मा जी के द्वारा, महाराज
लेकिन लंकनी ने हनुमान जी से कहा, आप तो परम वैष्णव है, फिर भी आप जिस नगर में प्रवेश कर रहे हैं, कहीं भी जाओ, देखिए ये चौपाई एक सूत्र भी है, जो आप कहीं शुभ यात्रा कर रहे हैं ना, तो अपने इष्ट गणेश जी के मंगल गणेश बोलकर ओ प्रभिस नगर की जय सब काजा, हृदय राखे कौशलपुर राजा। सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम। ओ गरल सुधारिपु करई मिताई, गोपद से जो अरल जितलाई। सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम। कभी कभी क्या होता है, हम मुहूर्त देखते हैं, मुहूर्त नहीं बनता है, तो उस समय हम चौघरिया देकर निकलते हैं, चौघरिया भी नहीं देख पाते हैं, तो उस समय अगर कहीं किसी कार्य में निकलना है, तो उस समय यह चौपाई बोलने से, प्रभिसि नगर की जय सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा, यह चौपाई बोलने से कार्य में सफलता मिलती है और किसी प्रकार के विघ्न नहीं। हनुमान जी के हृदय में तो श्री राम बैठे ही हैं। आज लंका के एक एक घर में प्रवेश किए, बड़े बड़े असुर के घर में। कहीं कहीं एक महात्मा वर्णन करते हैं कि जब मंदोदरी को देखा तो हनुमत लाल जी को लगा कहीं यही तो सीता नहीं है, लेकिन फिर उसी समय कुछ दूर आगे ही गए, पूछा यहाँ किससे पूछूं, तो एक सुंदर भवन में, बहुत छोटी सी भवन था, लेकिन उस भवन में राम नाम निकल रहे थे। आज रावण के भवन से भी श्रेष्ठ भवन हो गए। जहां राम नाम है वही भवन सुंदर भवन है। रामायुध अंकित गृह शोभा बरनी राजाई, नव तुलसी का वृंद तह देखी हरस कपिराई। यहाँ हनुमान जी के हृदय में बहुत प्रसन्नता हुई, सुंदर भवन को देखा, तुलसी के सुंदर वृक्ष को देखा और राम नाम के स्वर को सुनते हुए अंदर प्रवेश किया। अंदर महात्मा विभीषण मिले। विभीषण और श्री हनुमत लाल जी में बड़ा विलक्षण संवाद है। बोले हम इन दुष्ट के बीच में वैसे रह रहे हैं जैसे दांतों के बीच में जीवा निवास कर रहे हैं। सुनहु पवन सुत रहनी हमारी, सुनहु पवन सुत रहन हमारी, जिन दस नन्ही महु जीव बिचारी, जिन दस नन्ही जीव बिचारी, तामस तन कछु साधन नाई, तामस तन कछु साधन नाई, प्रीति लपद सरोज तन बहाई। लील पल सरोज वनमाई। तो वैष्णव के मेल होता है तो वहां पर क्या संवाद होते हैं? श्री रामचरितमानस, हरि की कथा, और हरि की कथा गुणगान करते हुए श्री हनुमत लाल जी ने विभीषण जी से पूछा कि आप मुझे वो मार्ग बता दीजिए जिस उद्देश्य से हम यहाँ आए। बोले कौन सा मार्ग? तो जानकी जी कहाँ पर रावण रखे हैं? तो हनुमत लाल जी के वचन को सुनकर
विभीषण जी ने कहा, बिल्कुल महल के सीधे मार्ग से आप जाइए, जहां एक सुंदर वन मिलेगा। वही सुंदर वन में एक शांति स्वरूप वृक्ष, जहां शोक रहित वृक्ष, अशोक का वृक्ष मिलेगा। उनके निकट अनेक निश्चर वहां पर होंगे। उसी बीच में राम के प्रिय जानकी भी बैठे होंगे। हनुमतलाल जी बहुत सूक्ष्म रूप धारण कर वहां पर पहुंचते हैं और पहले उस वृक्ष पर बैठकर कुछ क्षण के लिए रात्रि में महाराज आज राम नाम जाप करते हुए प्रतीक्षा कर रहे हैं। जिस क्रम में रावण आया, बहुत कष्ट दिए, सुंदर वस्त्र लेकर भी आए थे, साथ में मंदोदरी भी है, लेकिन रावण को माता जानकी ने बहुत धिक्कारा। रावण ने चंद्रहास नाम के तलवार को उठाने की कोशिश की, मारने की, लेकिन मंदोदरी ने कहा, इस पतिव्रता धर्म के आगे तुम जलकर राख हो जाओगे। अंत में रावण ने एक माह के समय दे दिया। रावण की त्रास को देखकर श्री हनुमत लाल जी को लगा कि इसी समय इस दुष्ट को समाप्त कर दूं, लेकिन प्रभु श्री राघवेंद्र सरकार के आज्ञा से चुप है। कुछ क्षण के बाद एक उन्हीं राक्षसनी में से एक त्रिजटा नाम के राक्षसनी थी, जो विभीषण जी की पुत्री। त्रिजटा नाम राक्षसी का, राम चरण रति निपुण अनेका। त्रिजटा नाम राक्षसी का, राम चरण रति निपुण विवेका। सब नो बोल सुनाय सी सपना, सीता ही से अपना। सपने बानर लंका जारी, जात खाने सेना सब मारे। त्रिजटा जो अनन्य भक्ता थे श्री सीताराम सरकार के, हृदय में राम, सामने सीता, और स्वप्न की चर्चा करे, चिंता मत करो, मुझे लगता है श्री राम ने किसी को भेजा है, वो बंदर रूप में आए, संपूर्ण लंका को जला दिया है, प्रसन्नता के लिए यहाँ त्रिजटा कह रही है। उसी समय हनुमान जी ने जब देखा अब सब शांत हो गए, तो उस शांत समय कपि ने सुंदर वही मुद्रिका हृदय में विचार कर रहे हैं, राम गुण गाते हुए विचार कर रहे हैं, ऐसा क्या फल गिराऊं जो पहचान जाए। कपि करि हृदय विचार, दीन मुद्रिका डारिदम, जनु अशोक अंगार। दीन हरसी उठ कर गया। बड़ा सुंदर भाव है। और महाराज जो ही मुद्रिका को देखा, चारों तरफ देखने लगे, ये मुद्रिका तो मेरे राम के हैं। यहाँ पर महाराज कुछ ही क्षण में एक छोटे से रूप में जब मुद्रिका को बार बार निहार रही थी, तो हनुमान जी प्रकट हुए और हनुमान जी के रूप को देखकर पहले विश्वास नहीं किया, फिर पूछा ये कहाँ से मिले हैं। तो हनुमान जी ने परिचय दिया कि प्रभु श्री राघवेंद्र सरकार के हम प्रिय दास है, और राम जी इस समय हमें दूत बनाकर भेजे हैं, और पहचान के लिए ही ये मुद्रिका दी है। जानकी जी ने मार्ग में और भी एक बात पूछी, कहाँ मानव और कहाँ बंदर, दोनों में कैसे एक साथ मित्रता हुई। तो श्री हनुमत लाल जी ने सब कुछ श्रवण करा दिया, कैसे हम सब मिले। तब जब मिले तो प्रसन्नता हुई,
और महाराज उन्हीं प्रसन्नता में महाराज फिर भी विश्वास नहीं हो रहा था। एक बात विश्वास के लिए शास्त्र में कहा गया, आत्मनामा गुरु नामा नामाति कृपणस्य च श्रेयस कामो न गृहा ज्येष्ठा पत्या कलत्रयो। अपना नाम, गुरु के नाम, पति के नाम, पत्नी के नाम, बड़े पुत्र का नाम, कृपण का नाम, इन लोगों का नाम सीधे नहीं लेना चाहिए। इसीलिए पत्नी ने पति के प्यार से नाम रख देते हैं और पति ने पत्नी के प्यार से नाम। तो यहाँ पर माता जानकी जी ने जो करुणा निधान नाम रखा था, वही करुणा निधान शब्द कर श्री हनुमत लाल जी जब बोले, तब माता जानकी ने आदर दिया और तब पुत्र के रूप में कहा, आओ पुत्र, आओ मेरे निकट आओ, मेरे निकट आओ। अनेक कुशल समाचार माता जानकी ने लखन लाल जी के विषय में, राम जी के विषय में बहुत कुशल समाचार भी पूछा। और महाराज उन कुशल समाचार पूछने के बाद महाराज हनुमान जी को यहाँ वरदान भी दिए, जो वरदान जो आप सदा अजर अमर रहेंगे। अजर अमर गुण निधि सुत हो, अजर अमर गुण निधि सुत हो, करहु बहुत रघुनायक छो। यार को सुंदर दिव्य प्रदान करते आप सदा। चारों युग प्रताप तुम्हारा, चारों युग में आपके प्रताप रहेंगे, आप सदा अजर अमर रहेंगे। अष्ट सिद्धि नवनिधि दाता के स्वामी हनुमान जी को माता जानकी ने प्रदान कर दी। महाराज उसी समय हनुमत लाल जी ने कहा, मुझे तनिक भूख लगी है, मैं ये फल खा लूं। आज्ञा लेकर फल खाने के लिए गए। जिस क्रम में असुर लोग ने मारने की कोशिश की, असुर को भी हनुमान जी ने उद्धार किया और रावण के पुत्र अक्षय कुमार को भी उद्धार किया। जब अक्षय कुमार को उद्धार किया तब मेघनाद आया, मेघनाद ने भी अपना ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। हनुमान जी को कोई भी बांध नहीं सकता है। कोई कहे ना इसके ऊपर हनुमान जी की सिद्धि है, समझ लेना ये सही में झूठ बोल रहा है। हनुमान जी की कृपा हो सकते हैं, लेकिन आप हनुमान जी को आज्ञा नहीं दे सकते हो। हनुमान जी के किसी की बाप की ताकत नहीं है जो हनुमान जी को आज्ञा दे दे। हनुमान जी कृपा कर सकते हैं। आपने श्री राम भजन किया, हनुमत उपासना की, जब ब्रह्मास्त्र भी, कई लोग कहते हैं ना, हाँ भूत प्रेत को ब्रह्म पिचासनी क्रिया आजकल कई लोग कर रखे हैं, जिसे महाराज आपको देखते ही ऐसे ऐसे कान खुजलाने लग जाएंगे। भूत भविष्य बता देंगे लेकिन वर्तमान को नहीं। क्योंकि हमारे गुरुदेव कहा करते थे, एक बहुत बड़े योगी थे, ब्रह्म पिचासनी सिद्धि कर ली थी। बहुत लोग, लाखों लोग उनके शिष्य हो गए। जहां भी जाते थे लाखों की भीड़ हो जाती थी। वो विशाल हनुमान जी के मंदिर भी बना रखे थे। लोगों को लगा कि ये हनुमान जी की कृपा है, ये बंधन कर चुके हैं। लेकिन महाराज सबको बता दिए, लेकिन जिस दिन जिसके आप उपासना करोगे वही जाना पड़ेगा। जिस दिन वो मरने के उनके मरने का समय आया और वो महाराज नर्मदा नदी के तट पर स्नान करने के लिए जा रहे थे, उन ब्रह्म पिचासनी ने सोचा यदि नर्मदा के जल को स्पर्श कर लिया तो इनकी मुक्ति हो जाएगी। उसी समय ब्रह्म पिचासनी एक विशाल सुगर के रूप में आया, वन सुगर के रूप में, और उसे उसी समय पेट चीर कर नष्ट कर दिया। क्योंकि हनुमान जी को कोई बांध सकता ही नहीं। तो मेघनाद ने यदि ब्रह्मास्त्र के द्वारा बांधा तो स्वयं रावण के दरबार में पहुंचने के लिए उद्देश्य गए। मार्ग में लोग काफी हनुमान जी को देखकर चिढ़ाते भी थे। हनुमान जी भी बहुत आनंद के साथ उनके साथ खेलते हुए जाते थे। महाराज जब रावण के सभा को देखा तो महाराज एक क्षण के लिए जहां
संपूर्ण ग्रहों को बांध कर रखा था, जहां काल को अपने पैर के निकट, पैर के नीचे रखे थे। लेकिन हनुमान जी ने सोचा अगर इसके हृदय में श्री राम बैठ जाते तो संसार में कोई भी इसे कुछ नहीं बिगाड़ेगा। बहुत सुंदर उपदेश दिया, लेकिन रावण तो उदंड था। हनुमान जी के मारने की कोशिश की। उसी समय आदरणीय विभीषण जी ने आकर समझाया कि ये दूत है, इसे मारो नहीं। फिर विचार किया कि इनके पूंछ में आग लगा दो, और महाराज जो ही पूंछ में आग लगाने की कोशिश की, पूंछ विशाल होने लगे। कपि के ममता पूछ पर सबहि कहूँ समझान, तेल बोरी पट बांधे पुनि भाव करे हो लगा। हरि प्रेरित तेहि अवसर चले मरुत उंचा, अट्टहास कर जा कपि बढ़ लागे आकाश। देखते ही देखते संपूर्ण लंका को जलाकर राख कर दिया, केवल विभीषण के महल को छोड़कर। यहीं से रावण को विभीषण के प्रति पहले से भी बैर भाव था, अब और हो गया। फिर माता जानकी के पास आए और जानकी मैया ने पहचान के लिए चूड़ामणि दी। और जब महाराज वहां से चले, संपूर्ण बंदर लोग एक नजर से पानी तक नहीं पिया था, नजर से देख रहे कब हनुमान जी आएंगे। जब हनुमत लाल जी को देखा बहुत खुश हुए, आनंद हुए, क्योंकि सब सोच रहे थे अब नहीं आएंगे तो यही डूब कर मर जाऊंगा। लेकिन जामवंत सभी को सांत्वना दी। और उसी समय महाराज जब हनुमत लाल जी को देखा तो एकाएक मृतक शरीर में जैसे प्राण आ जाए वैसे प्राण आ गए। और महाराज सब काफी दिन से भूखे प्यासे थे, और वहीं पर सुग्रीव के एक सुंदर बगीचा था मधुवन। उस बगीचा में जाकर सब बड़े आनंद के साथ फल खाने लगे। और फल खाते हुए महाराज सुग्रीव को सूचना मिली। सुग्रीव आज अपने आप को धन्य धन्य मानने लगे, और धन्य धन्य मानकर सोचा लगता है श्री राम कार्य हो गए। और महाराज हनुमत लाल जी जब सुग्रीव जी के साथ श्री राघवेंद्र सरकार के पास आए तो स्फटिक शिला पर प्रभु बैठे हुए थे और अपने प्रिय हनुमान की याद कर रहे थे। आज भी अयोध्या में हम लोग जब आपके यहाँ कथा कहने के लिए आए ना, तो स्फटिक शिला आश्रम में निवास किए। बड़ा विलक्षण वो आश्रम है, और बहुत सिद्ध कोटि के महात्मा जो निरंतर राम नाम से ही यज्ञ किया, और राम नाम के सिद्ध बाबा बघी वाले बाबा के आश्रम में बहुत सिद्ध कोटि के आश्रम है। देखिए श्री हनुमत लाल जी को देखकर प्रभु श्री राघवेंद्र सरकार बहुत खुश हुए। देखिए सारी दुनिया राम के लिए चलते हैं, लेकिन राम निरंतर हनुमान के सहारे से ही रहते हैं। और आज हनुमान जी ने बहुत प्रसन्नता में जब सूचना दी तो बहुत गदगद हो गए, प्रसन्न हो गए। आइए हम भी एक भजन का आनंद लेते हुए फिर आगे बढ़ें। दुनिया चले न श्री राम के बिना, राम जी चले न हनुमान के बिना। दुनिया चले ना श्री राम के बिना, राम जी चले ना हनुमान के बिना। हो दुनिया चले न श्री राम के बिना, राम जी चले न हनुमान के बिना। दुनिया चले ना श्री राम के बिना, राम जी चले ना हनुमान के बिना। हो राम जी चले न हनुमान के बिना, हनुमान जी चले न श्री
जानकी के विषय में कई प्रकार के प्रश्न किया। बोले उनके रोम रोम से केवल राम निकल रहे हैं। हनुमान जी ने 2 महीना के समय दिए थे, इसलिए प्रभु तुरंत चल दिए। जिस क्रम में महाराज विभीषण को रावण ने बहुत तिरस्कार किया और 1 लात मारकर राज्य से निकाल दिए। लेकिन महाभारत में जब दुर्योधन ने विभीषण को, विदुर जी को त्यागा तो संपूर्ण कौरवों का नष्ट हुआ। और लंका में जब विभीषण जी जैसे महात्मा को त्यागा तो विभीषण जी साथ में क्या ले गए, तो रावण के संपूर्ण लंका के पुण्य को ही लेकर चले गए। और वो पुण्य, जब पुण्य उदय होंगे तभी श्री राम मिलेंगे। और राम श्री राम के शरण में जब गए तो श्री राम ने विभीषण को, हनुमान जी ने कहा ये महात्मा है, केवल महात्मा ने प्रयास लगा दिया तो श्री राम ने लंकेश के पदवी प्राप्त करा दिया। सुग्रीव ने कहा ये क्या कर रहे हो, फिर अगर रावण आ गया तो बोले उनके अयोध्या के राजा बना दूंगा। एक बार जो मेरे शरण में आ जाए उसे मैं कभी निराश नहीं करता हूँ। उसी समय एक सूक नाम के गुप्तचर था, उनका भी उद्धार के सुंदर वर्णन है। महाराज जब समुद्र के किनारे आए तो विभीषण जी ने प्रभु श्री राघवेंद्र सरकार के से कहा कि समुद्र आपके वंश के परंपरा के हैं, इसे आप मार्ग के लिए प्रार्थना करिए। लक्ष्मण जी को प्रिय नहीं लगा, फिर भी अपने वंशज को मानकर 3 दिन तक प्रभु ने कठोर तप किया। लेकिन समुद्र प्रभु को नहीं पहचान कर मार्ग नहीं दिया तो भगवान ने बहुत क्रोध किया और लक्ष्मण बाण सरासन आनो, लक्ष्मण बाण सरासन आनो, सोखो बारिध विसित सारो। प्रभु ने जब क्रोध क्या, समुद्र तड़पते हुए भागते हुए शरण में आए और समुद्र को जो ही शरण में आए, भगवान की प्रतिज्ञा है महान से महान पापी दुराचारी भी एक बार उनके शरण में उनकी मंगलमयी कथा श्रवण कर ले, उनका भी भगवान अपनाते हैं और बोलते हैं तुम तो मेरे हो। समुद्र को भी अपनाया, समुद्र ने युक्ति बता दी, आपके पास ब्रह्मा जी के द्वारा वर प्राप्त कर चुके हैं नल और नील, वो बहुत बड़ा श्रेष्ठ इंजीनियर आर्किटेक्ट है, इसके द्वारा आप समुद्र में बांध बड़े बड़े पत्थर के सहारे से केवल नल नील को प्रधान बना दीजिए। यहाँ भगवान ने नल नील को प्रधान बनाकर समुद्र के लिए संपूर्ण बंदर अपना अपना प्रयास कर रहे हैं। हर प्रकार के व्यक्ति को प्रभु को प्राप्त करने के लिए प्रयास करना चाहिए। जब एक गिलहरी भी अपना प्रयास दिया तो हम क्यों नहीं अपना प्रयास देकर प्रभु के कर कमलों में आ सकते हैं। गिलहरी को भगवान ने अपने कर कमल में लिया और समुद्र में हनुमत लाल जी ने राम नाम लिख लिख कर नल नील को दिया और बड़े आनंद के साथ समुद्र विशाल 7 योजन समुद्र में बांध तैयार हो गए। भगवान ने कहा इस पर प्रवेश से पहले भोलेनाथ की स्थापना की रामेश्वर के, और जब भोलेनाथ की स्थापना की, देखिए रामेश्वर के भी मानस में बहुत महिमा है। जो एक बार जे रामेश्वर दर्शन करही, जे रामेश्वर दर्शन करही, ते तनु तजी मम लोक सिधरि, ते तनु तज मम लोक सिधरि, जो गंगा जल आनि चढ़ाई है, जो गंगा जल आन चढ़ाई, सो
मोरे तेरे शंकर रे, भगत मोरे तेरे शंकर रे। श्री रामेश्वरम की बहुत महिमा है। जो एक बार वहां पर पहुंच जाते हैं वो सदगति के प्राप्त करते हैं। चाहे मान से मान पापी भी भगवान श्री राम के प्रिय हो जाते हैं। और गंगाजल जिसने चढ़ा दिया वो तो सीधे सायुज्य मुक्ति को प्राप्त कर लेते हैं। बड़ी महिमा है और वही महिमा को गान करते हुए हमें आगे प्रस्थान करना है। जहाँ प्रभु लंका में जब प्रवेश किए और सब थक गए थे, वहाँ एक सुंदर टेंट का नगरी बना और स्वयं श्री हनुमत लाल जी अंगद जी पैर दबा रहे हैं और स्वयं लखन लाल जी पहरेदार के रूप में चारों तरफ देख रहे हैं। वही समय एक सुंदर चमक को देखा। विभीषण जी ने कहा ये कोई चमक बिजली नहीं तरक रही है, बल्कि मंदोदरी के कानों के जो कर्णफूल थे उनकी चमक को देखकर प्रभु ने एक पहचान दिखाया ताकि रावण पहचान जाए। एक ही बाण में रावण के छत्र, मुकुट और मंदोदरी के कानों की कुंडल नीचे गिर गई। यहाँ मंदोदरी रोती हुई रावण को पहचान कराया कि तुम श्री राम को पहचान लो, उनके शरण में चले जाओ। जिसने समुद्र में बांध दिया, रावण ने कहा मैं नहीं जानता हूँ, अभी दिखा देता हूँ। एक विशाल उसी समय पत्थर लिया और उसमें मन से ही श्री राम नाम बोलकर समुद्र में फेंक दिया और महाराज वो पत्थर तैरने लग गए। बोले देख मैं भी दिखा दिया, वहां राम नाम की प्रभाव दिखा दिया। इसीलिए रावण के उद्देश्य है संपूर्ण निशाचर के कल्याण करना। भगवान ने देखिए युद्ध अंतिम चरण नहीं है। कई लोग कहते हैं प्रधानमंत्री मोदी ने पाकिस्तान को सभी को मारा नहीं, क्यों नहीं युद्ध किया? ये राष्ट्र के लिए, विकास के लिए व्यवधान है। युद्ध अंतिम चरण नहीं है। प्रभु श्री राघवेंद्र सरकार भी अपने परम प्रिय अंगद को भेजा शांति दूत बनाकर। महाभारत में शांति दूत बनकर भगवान श्री कृष्ण आए और रामायण में शांति दूत बनकर भगवान के प्रिय भक्त अंगद गए। बड़ा विलक्षण वहां भी भाव है। अंगद ने रावण को बहुत समझाया, लेकिन रावण जैसे दुर्दांत समझने वाले कहाँ हैं? वो तो अंगद को ही समझाने लग गए। अरे जिसने तेरे पिता को मारा उसी को तुम दास बन के सेवा कर रहे हो। अंगद ने बहुत समझाया, अंत में अपना प्रभाव पांव को पृथ्वी पर टकवा दिया और रावण जैसे महाबली, अंगद जैसे महाबली को कुछ नहीं, एक पांव तक नहीं उठा पाए। रावण जब आया तो कहा गया एक ही लात मारा, सीधे प्रभु श्री राम के समीप वो मुकुट गिरे। प्रभु ने उठाकर विभीषण को दे दिया, इस मुकुट के अधिकारी अब आप हैं। बड़ा विलक्षण भाव है ये भाव। युद्ध ज्यादा युद्ध की चर्चा नहीं करना चाहिए। भगवान ने बड़े विलक्षण, आज तो युद्ध घर घर में होता है, इसीलिए युद्ध का चर्चा ज्यादा नहीं करना चाहिए। फिर आप लोग लड़ने लग जाओगे आपस में, छोटी छोटी बात लेकर हम अपने घर में अपनी सास ससुर पति सगे संबंधी से लड़ते रहते हैं। इसलिए युद्ध की लंका कांड के कम ही चर्चा करना चाहिए, युद्ध की चर्चा नहीं करना चाहिए। एक एक रावण के संपूर्ण परिवार के भगवान ने उद्धार किया। महाराज जिस क्रम में मेघनाथ जैसे प्रतापी, जिसने लखन लाल जी को एक बार मूर्छित कर दिए थे, जिस क्रम में महाराज स्वयं हनुमत लाल जी जब संजीवनी विद्या लेने के लिए, जड़ी बूटी प्राप्त करने के लिए गए, भरत जी मार्ग में मिले। भरत जी भी बिना नोक के बाण चलाया था। बड़ा सुंदर संवाद है जिसमें काल नेमी जो कपटी, देखिए कपट रूप में, चाहे आप बनावटी चाहे कुछ भी कर लो, बनावटी कभी नहीं भगवान के पास चलता है। मार्ग में जिस क्रम में काल नेमी का भी उद्धार किया, जो कपट रूप में आए थे, हनुमान जी को दीक्षा देने के लिए चले। देखिए आज भी समाज को यदि कोई गुमराह करता है,
समाज को यदि सही दिशा नहीं बताकर, भगवान के चरणारविंद की ओर नहीं बताकर इधर उधर तंत्र मंत्र की ओर ले जाते हैं, तो वो गुमराह कालनेमी को भी एक दिन महाराज उनकी सच्चाई सामने आ जाते हैं। जैसे हनुमान जी ने कालनेमी की सच्चाई को आगे करके उनका उद्धार किया। इसीलिए निरंतर सत्य पर रहो, अपने राम को निरंतर पहचान करके रहोगे तो एक दिन राघवेंद्र सरकार की कृपा होगी। जैसे अयोध्या वासी ने पहचान के लिए पुकार रहे हैं 14 वर्ष से, इधर 31 दिन तक, जिसमें भगवान लखनलाल जी के द्वारा मेघनाद उद्धार का वर्णन है। और श्री राम जी ने रावण के भाई कुंभकर्ण का उद्धार किया और अंत में रावण का उद्धार किया, जो रावण महादुर्दांत पापी अधर्मी थी। 31 दिन तक महाराज, कोई कहते 18 दिन तक युद्ध चला था। और विभीषण की प्रेरणा से भगवान सब कुछ जानते थे। 31 बाणों के द्वारा रावण के हृदय पर बाण इसीलिए नहीं चलाए ताकि रावण के हृदय में श्री सीताराम सरकार बैठे, इसीलिए रावण विचलित हो जाए। 31 बाणों के द्वारा खेची सरा सन श्रवण लगी, छोड़े सरई कती, खेच सरा सन श्रवण लगी, छोड़े सरे कती। रघुनायक सायक चले मनो काल फनीस, रघुनायक सायक चले मानव काल फनीस। भगवान ने देखते ही देखते 31 बाणों के द्वारा जो रावण के नाभि कमल पर अमृत का सरोवर था उसको सुखाकर, और रावण विचलित हो गए। एक ही बाण का प्रयोग करके भगवान ने रावण का उद्धार किया। मंदोदरी विलाप करती हुई रोती हुई आई। भगवान ने लखनलाल जी को भेजकर कहा कि मंदोदरी को जरा उपदेश देना। यहाँ महाराज अंत में भगवान ने विभीषण को भी भेजा। कुछ क्षण के लिए मंदोदरी ने विभीषण पर बहुत नाराज हुए, लेकिन प्रभु श्री राघवेंद्र सरकार के मुस्कान को ज्यों ही देखा, संपूर्ण मोह से निवृत्त होकर महाराज पुनः श्री राम राम नाम पुकारने लगी मंदोदरी। इधर विभीषण जी को भगवान देखिए कितने दयालु है, कृपालु है। लखनलाल जी से कहा विभीषण जी के राज्याभिषेक पर बैठा कर आओ। और इधर श्री हनुमत लाल जी दौड़ते हुए माता जानकी जी के पास गए और कहा कि रावण जैसे महादुर्दांत पापी अब इस संसार में नहीं रहे। हनुमत लाल जी ने जब सूचना दी माता जानकी को तो बहुत प्रसन्न हुए, खुश हुए। और हमारा उस समय भी माता जानकी जी ने बहुत सुंदर सुंदर दिव्य वरदान से हनुमत लाल जी को दिए। संपूर्ण देवता ब्रह्मा शंकर इंद्रादि संपूर्ण देवता सुंदर दिव्य स्तुति की। मंदोदरी ने भी श्री राम तत्व को पहले से ही जानती थी, उसमें वियोग के साथ पुनः प्रभु के उन संयोग लीला की ध्यान करने लग गई। इधर जब सीता जी को सत्सम्मान ला रहे थे, लेकिन मार्ग में ही रावण, मार्ग में ही श्री राम ने रोक दिया और लक्ष्मण जी से आदेश दिया कि अब आज तक जिस भेद को लखनलाल जी नहीं जानते थे, आज उस भेद को श्री राघवेंद्र सरकार सबके पास प्रकट कर दिए, ताकि कोई संसार में ऐसे भी कोई अज्ञानी है जो माता जानकी जी के ऊपर गलत भाव सोचेगा। इसीलिए महाराज स्वयं लखनलाल जी भी अपने अग्नि तत्व के द्वारा जब राघवेंद्र सरकार ने आदेश दिया तो लक्ष्मण जी स्वयं अग्नि प्रकट की और उस अग्नि में छाया रूपी सीता पुनः समाप्त होकर जो अग्नि देव जिस जगत जननी माता जानकी को रखा था, भगवान ने कहा अब मुझे अपना पुनः वास्तविक लीला को प्रकट करना है। बड़ा सुंदर भाव है। विभीषण जी को बहुत आदर मिले, उन आदर को प्रणाम करते हुए महाराज इधर
दिव्य विमान पर आज प्रभु बैठकर माता जानकी, हनुमान जी, जामवंत पुष्प विमान में ऐसा विधान था जो महाराज जितने भी चाहे सब बैठ सकते हैं। इधर प्रभु ने जो बंदर सेवा करते हुए मरा था, देवराज इंद्र को आदेश देकर सदगति को प्रदान कर दिए। इधर महाराज जो ही विमान चला और विमान चलते ही कहा गया है, बाबा वर्णन करते हैं, चलते विमान चलत विमान को लागल होई, चलत विमान को लागल होई, जय रघुवीर भरत सब होई, जय रघुवीर भरत सब। देखिए भगवान जब रावण के उद्धार किया, पुनः पंचवटी में आकर और सीता जी को पंचवटी की सुंदरता को दर्शन कराए। आज भी वो भूमि अपने आप में बहुत सुंदर है। और महाराज इधर जो जो लीला किए, भगवान चित्रकूट भी आए, अत्रि ऋषि से भी मिले, लेकिन भगवान जानते थे कि अगर 14 वर्ष से एक भी पल अधिक, एक क्षण के लिए भी चला गया तो मेरे भरत जैसे भाई नहीं मिलेंगे। इसीलिए प्रभु ने हनुमत लाल जी को बुलाया और हनुमत लाल जी को बुलाकर भरत जी के पास भेजे। हनुमत लाल जी ब्राह्मण के रूप, बटु के रूप में और बजरंगी लाए खबरिया, राम आए नगरिया, 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 बजरंगी लाए खबरिया, आनंद लगे। नगरिया। बजरंगी लाए खबरिया, राम आए नगरिया। को तुम तात कहाँ ते आए, को तुम तात कहाँ से आए, मोहि परम प्रिय वचन सुनाए, मोहे परम प्रिय वचन सुनाए, मारुत सुत मैं कपि हनुमाना, मारुत सुत में कपि हनुमाना, नाम मोरि सुनु कृपा निधाना, राम मोर सुन कृपा निधाना, ले आए प्रभु की खबरिया, हाँ ले आए प्रभु की खबरिया, राम आधे नगरिया, बजरंगी लाए खबरिया, राम आधे नगरिया। सब ताली सेवा करते रहिए। दीन बंधु रघुपति कर किंकर, दीन बंधु रघुपति कर किंकर, सुनत भरत भेट्यो उठी सादर, भरत भेटे उठ सादर, मिलत प्रेम नहीं हृदय समाता, मिलत प्रेम नहीं हृदय समाता, नयन स्रवत जल पुलकित गाता,
जो ही भरत जी को सूचना मिली श्री हनुमत लाल जी के द्वारा, मानो एक मृतक शरीर में जैसे प्राण आ जाए वैसे ही भरत जी की दशा हुई। भरत जी नाचते हुए बिलखते हुए, आज महाराज पहले गुरुदेव से कहा, गुरुदेव मेरे राम आ रहे हैं, और महाराज दौड़ते हुए फिर भरत जी अपनी तीनों मैया, अपनी मैया के पास कौशल्या मैया से कहा, संपूर्ण आज अयोध्यावासी प्रतीक्षा कर रहे हैं उस घड़ी के, एक नजर से देख रहे हैं कब विमान। अयोध्या अयोध्या ए मेरे प्यारे राम, बोलो जय जय श्री राम। एक बार जोर से बोलो जय जय श्री राम। अयोध्या ए मेरे प्यारे राम, बोलो जय जय श्री राम। सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम सिया राम, सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम सिया सभी गाओ। राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम सिया राम, सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम। अयोध्या 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 आए मेरे प्यारे राम, बोलो जय जय सनातन धर्म की घर घर भगवा लहरा गया, जागा है वध का भाग जी, पूजा है विजय का भाग जी, योगी संतों की अखियों से छलकाए प्रेम अनुराग जी। हो सज धज के हो सज धज के सज धज के लागे सबसे न्यारे राम, बोलो जय जय श्री राम। हो मेरी आंखों के तारे प्रभु राम, बोलो जय जय श्री राम। राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम सिया राम, सिया राम सिया राम सिया राम, सिया राम सिया राम, जय जय श्री राम। हारी जाओ रघुनंदन का राज तिलक है, राज सिंहासन राम का हक है, राम का होगा राज जगत में, प्रश्न न कोई सक है। हाँ राम के पथ में सबकी पलक है, जीत ये सबके लिए सबक है। जय श्री राम के नाम
प्यारे राम। बोलो जय जय श्री राम। ओ मेरी आंखों के तारे हैं प्रभु राम। बोलो जय जय श्री राम। राम सिया राम सिया राम सिया 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 राम। जय सीताराम। आप लोग भी संपूर्ण अयोध्यावासी जो 14 वर्ष तक न किसी की बेटी की शादी हुई थी, न कोई दीपक जलाए थे, आज संपूर्ण अयोध्या में घर घर में शब दीप सजा रहे हैं। आप भी अपने मोबाइल से जब बधाई गान करेंगे ना, तब दीपक जलाना। और महाराज अयोध्या में एक साथ दीपावली और एक साथ होली सब आज अयोध्या वासी मना रहे हैं। तो पहले आइए हम प्रभु को राज तिलक आदरणीय वशिष्ठ जी जो प्रथम तिलक करने के लिए आज बहुत उत्साहित है, हम लोग भी आज अपने प्रभु को सीताराम सरकार को यही राज्य सिंहासन पर बैठाकर अब महाराज नहीं, अब महाराजा बनेंगे। इसीलिए हम सब भी आज जैसे आदरणीय वशिष्ठ जी तिलक कर रहे हैं, उसके बाद संपूर्ण विप्रगण, फिर संपूर्ण अयोध्यावासी सब नाच रहे हैं, गा रहे हैं, बाबा वर्णन करते हैं। प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि कीना। प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि कीना। मुनि सब विप्र आय सुदेना। मुनि सब विप्र आय सुदेना। प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि कीना। प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि कीना। मुनि सब विप्र आय सुदेना। मुनि सब विप्र आय सुदेना। सुत बिलोक हर्षि महतारी। सुत बिलोक हर्षि महतारी। बार बार आरती उतारी। बार बार आरती उतारी। इधर सब नाच रहे हैं, गा रहे हैं। और आज स्वयं राम जी राजा से आज महाराजा बने हैं। सब अयोध्या में प्रभु राम जी आए हैं। आज सब बधाई गा रहे हैं, नाच रहे गा रहे हैं। आइए हम लोग भी बधाई के आनंद ले और फिर होली लीला के आनंद से पूर्व हम आप सभी को निवेदन करेंगे, फिर होली लीला दर्शन करेंगे, फिर शांति पूर्वक प्रसाद लेकर सब प्रस्थान करेंगे। देखो राजा हो, देखो राजा बने महाराज, हमारे राम राजा बने। देखो राजा बने महाराज। देखो राम राजा बने। देखो राजा बने महाराज, हमारे राम राजा बने। देखो राजा बने महाराज। देखो राम राजा बने। मंगल साज सजे घर घर में। मंगल साध सजे घर घर में। पूज
वस्त्र आभूषण तन पर साजे, सिंहासन पर राम विराजे, सिंहासन पर राम विराजे। हीरे उजड़े हीरे मोती सिर पर ताज, हमारे राम जय हो। देखो राजा ताली सेवा करते हुए भैया, जय जय श्री राम। राजा बने, देखो राजा बने महाराज, हमारे राम राजा जय हो, जय हो। संत भक्ति कर तार बजावे, संत भक्त कर तार बजावे, सिया राम जी कुशल मनावे, सिया राम जी कुशल मनावे। और फिर उसके बाद हम निवेदन करेंगे। फिर झा जी और उनकी धर्मपत्नी को हम व्यासपीठ से बहुत बहुत साधुवाद और धन्यवाद दे रहे हैं कि अपने समाज को किनके लिए, देखिए वही पुत्र कहलाने लायक है जिनके पुत्र माता पिता को निरंतर आदर करे। आज अपने पिता के पुण्य स्मृति में कभी आप सब स्वर्गीय श्री वेदानंद झा जी के पुण्य स्मृति में श्रीमद् भागवत कथा अमृत का रसास्वादन के थे 2 वर्ष पूर्व। इस बार सुंदर नूतन दिव्य महल बनाए, जिस महल में पिताजी के पुण्य स्मृति में सभी ग्रामवासी को सबसे बड़ा भोज, वैसे भोज आप सभी को कल भंडारा तो मिलेंगे ही, लेकिन आज 9 दिन से आप वो प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं जो एक बार अपने जीवन में उतार लिया ना तो जरूर आपके जीवन राममय हो जाएंगे। और 9 दिन से आप सब श्री राम कथा सुन रहे हैं। स्वर्गीय श्री वेदानंद झा जी के पुण्य स्मृति में बात इसी प्रकार आप सत्कार में लगे रहिए और जो भी आपके मन के संकल्प है समाज को आगे बढ़ाने के लिए वो भी
मैं राघवेंद्र सरकार से, श्री सीताराम युगल सरकार से प्रार्थना करूंगा कि आपके कार्य निरंतर आगे बढ़ते रहें और आप सब भी दोनों हाथ से निरंतर ऐसे पुत्र को आशीर्वाद दीजिए ताकि इसी प्रकार आप लोगों को भी समय समय पर श्री राम कथा, श्री कृष्ण कथा से आनंद करेंगे। एक बात और ध्यान देना, मुझे इनके जितने भी घर परिवार के लोग हैं, बहुत लोग सोचते होंगे कि मंच पर नहीं आए, लेकिन आप लोग भी ऐसी राम कथा है, राम की तरह बहुत आनंद पूर्वक, प्रेम पूर्वक, आदर भाव के साथ, निष्ठा के साथ जहां पर बैठे रहे, बहुत आदर के साथ इनके घर परिवार के संपूर्ण कुटुंब जन को भी व्यासपीठ से बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। बलिया गांव के संपूर्ण ग्रामवासी जिसने 9 दिन तक प्रथम दिन ही विशाल पंडाल भर गए और आप लोगों को इन गर्मी में भी बड़े आनंद के साथ लगा, इतनी भीड़ में भी आप कभी किसी भी प्रकार के कहीं उद्यम नहीं हुआ है, लगा साक्षात यही तो अयोध्या है। तो सबसे अधिक इन बलियावासी, तीसरी ग्राम बलियावासी के श्रोता समाज ग्रामवासी को बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद, जो आप इसी प्रकार भगवान श्री राम के मंगलमयी कथा अमृत का स्वादन करते रहिए। हमारे साथ जब से मैं भागवत प्रारंभ की, हमारे बहुत आदरणीय गायक श्री दयानंद दीक्षित जी, हमारे आचार्य श्री रामदत्त वाजपेयी जी और मनोहर झा जी जो वृंदावन में रहते हैं, उनके टीम जो अपने वाद्य यंत्रों के द्वारा, जो गायक जी थे, बहुत प्रसिद्ध गायक है, ऑर्गन वादक, बंसी वादक, तबला वादक, बैंजो वादक, इन सभी को भी बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। वृंदावन से यूट्यूब चैनल वाले आए हैं और संत वाणी चैनल वाले, इनको भी बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। वृंदावन से हमारे बहुत प्रिय, जहां भी मैं कथा वृंदावन में करता हूं या आश्रम में, हमारे रघु जी जो साउंड सर्विस भी बहुत सुंदर से धैर्य को रखते हुए, यंत्र को अपने हाथ में कंट्रोल करते हुए हम सभी को बहुत आनंद पूर्वक श्री राम कथा अमृत का रसास्वादन के, इनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर एक एक कार्यकर्ता बाउंसर है और भी बहुत ग्रामवासी के कार्यकर्ता, यहाँ के जो वार्ड नंबर से लेकर जो भी जितने भी ग्रामवासी जो इसमें कार्य किए हैं, महाराज किसी को शांतिपूर्वक बैठाए हैं, उन सभी कार्यकर्ता को भी श्री राम कथा मंच से बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद, जो इसी प्रकार आप सामाजिक कार्य में निरंतर आगे बढ़े रहिए। जो भी श्री धाम वृंदावन के लिए जिसके जिस प्रकार भाव था, सहयोग किए हैं भागवत मंदिर के लिए, उनके भी बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। और एक चीज, बहुत भीड़ है, इन भीड़ में हम भी आपसे कुछ मांग रहे हैं। हमने अपने वाणी के द्वारा यथादितम तथामति, जैसे मेरी बुद्धि में श्री राम कथा प्रवेश किया, वैसे मैं आप सभी को श्रवण कराया। लेकिन कहा गया है आप 9 दिन से कथा श्रवण किए हैं तो कुछ दक्षिणा भी चढ़ाना चाहिए, लेकिन दक्षिणा कुछ ऐसी चीज चढ़ाओ जिससे आपके जीवन बदले। जो आपके अंदर कमी है उस कमी को दक्षिणा स्वरूप चढ़ाओ। या हम रोज सीताराम राधे श्याम के मंगल में नाम संकीर्तन करेंगे, कुछ क्षण बैठकर अपने परिवार के साथ यह दक्षिणा स्वरूप चढ़ाओ। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विश्राम देता हूं और बार बार श्री संजय जी निरंतर मिथिला कुंज में भी हमारे ट्रस्टी है, आश्रम के लिए भी मौन भक्त की तरह निरंतर हर कार्य में आगे बढ़े रहते हैं। और आप लोगों को भी कभी भी वृंदावन में आते हो तो मिथिला कुंज आना, तो पूर्व में सूचना देकर आओगे तो आपकी सारी व्यवस्था रहेगी और आप जरूर मिथिला कुंज जाइए। संजय जी भी वहाँ पर
धर्मशाला बनाकर संस्था को समर्पित किए हैं। इसीलिए आप सबको जब इच्छा हो तो जरूर मिथिला कुंज आश्रम, जो वृंदावन में आज जितने भी विश्वविख्यात वक्ता अभी वर्तमान समय में है, उनको यदि बनाने वाले हैं तो मिथिला कुंज ही है। चाहे वो विश्वविख्यात अनुद्धाचार्य जी हो, श्री रामाकांत शास्त्री जी हो, चतुर नारायण शास्त्री जी हो, अनेक वक्ता को मिथिला कुंज आश्रम में ही रहकर आज इतने बड़े बने हैं। तो मिथिला कुंज अपने आप में सिद्ध है, जहां लगातार 33 वर्षों से संकीर्तन चल रहे हैं, जहां विश्व में प्रथम बार श्रीमद् भागवत महापुराण के मंदिर बन रहे हैं। जब आओ तो सिद्ध भूमि में चाहे ठहरो ना ठहरो, केवल प्रणाम कर लो, तब भी आपका कल्याण होगा। आइए, आज यहाँ श्री राघवेंद्र सरकार, युगल सरकार अयोध्या में सिंहासन पर 14 वर्ष के बाद विराजमान हुए हैं। तो हम भी अवध की होली के साथ साथ उत्सव मनावे, क्योंकि निरंतर उत्सव रहता है। उत्सव श्री राम कथा, श्री कृष्ण कथा निरंतर उत्सव के प्रतीक है। और इस प्रकार कथा में मानो किसी न किसी का तो परिवर्तन हुआ होगा कुछ ना, तो यही आशीर्वाद स्वरूप आप लोग बार बार इस कर्मठ परिवार को, जो आपको धर्म से निरंतर जोड़े हैं, श्री संजय झा जी, उनकी धर्मपत्नी श्रीमती महालक्ष्मी जी, उनकी माता, उनके लड़के बच्चे को निरंतर आशीर्वाद दीजिए, ताकि आप सभी को इसी प्रकार राममय कृष्णमय बना कर रखे। जय जय श्री सीताराम सरकार की जय। जय जय श्री सीताराम सरकार की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। श्री शंकर भगवान की जय हो। आइए 2 बार हम सब श्री सीताराम के मंगलमय नाम संकीर्तन करें, और फिर दोनों हाथ को उठाकर, जो उठाओगे वही उन्हीं को भगवान हाथ पकड़कर अपने पास निरंतर रखेंगे। इसलिए हाथ उठाकर सीताराम के 2 मिनट मंगलमय संकीर्तन करें, और फिर होली लीला के आनंद लेंगे। सीताराम 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 जय सीताराम। 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 सीताराम 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 बोलिए श्री सीताराम नाम भगवान की जय हो। श्री अयोध्या धाम की, श्री मिथिला धाम की, आज के आनंद की जय जय सीताराम। आइए हम सब अवध की होली लीला के भी आनंद लेंगे। और देखिए, जो व्यवस्था कर रहे हैं ना, आप लोग सब आगे मत आइए। जिसको जो चढ़ाना है, जो भी कुछ करना है, यहाँ व्यवस्थापक है, उनके निकट ही रहिए, मंच पर मत आइए। आइए हम सब होली लीला के आनंद भी ले और वहीं से भाव से झूमे। 2
भजन गई सरयू तट राम खेले होरी सरयू तट सरयू तट राम खिले होरी सरयू तट सरयू तट राम खेले होरी सरयू तट सरयू तट राम खिले होरी सरयू तट कही के हाथ कनक पिचकारी के हाथ कनक बिचकारी हर कही के हाथ कनक पिचकारी के हाथ कनक बिचकारी हर कही के हाथ अबीर झोली सरयू तट के हाथ होरी सरयू तट राम खेले होरी सरयू तट सरयू तट राम खिले होरी सरयू तट होली है होली खेले रघुबीरा अवध में होली खेले रघुबीरा 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 सोने के हाथ कनक बिचकारी कनक बिचकारी हर सोने के हाथ कनक बिचकारी जिन जिन भक्तों के पास में मोबाइल है भैया जिन जिन भक्तों के पास में मोबाइल है वो अपनी फ्लैश लाइट ऑन कर ले भैया सभी होली का आनंद ले रात से खेले और सोने के हाथ कनक बिचकारी हर सोने के हाथ अबीरा अवध में होली खेले रघुबीरा होली खेले रघुबीरा होली खेले मेरो कोई गयो बाजू बंद रसिया होरी में अरे होरी में रसिया
आज बलिया में होली रे रसिया, आज बलिया में होली रे रसिया, होली है। होली के रसिया की होली है। अरे कौन के हाथ कनक पिचकारी, कौन के हाथ कनक पिचकारी, कौन के हाथ कनक पिचकारी, कौन के हाथ, कौन के हाथ कमोरी ने रसिया, कौन के हाथ कमोरी ने रसिया, आज अवध में होली रे रसिया, आज अवध में होली रे रसिया, आज अवध में होली रे रसिया, बरजोरी रे रसिया, होली रे रसिया बरजोरी, होली रे रसिया बरजोरी रे रसिया, होली रे रसिया बरजोरी, आज अवध में होली रे रसिया, हो होली है, रा 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 होली है, हो होली है, रा 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 होली है। होली के रसिया की हो। अरे होली खेले रघुवीरा रथ में, होली खेले रघुवीरा, हो होली खेले रघुवीरा कमल में, होली करे रघुवीरा, होली खेले रघुवीरा रथ में, होली खेले रघुवीरा, होली खेले रघुवीरा रथ में, होली करे रघुवीरा, हिल मिलया में लोग जुगाई, 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 वही महलन में वीरा मध में, होली खेले रघुवीरा, होली है। होली खेले रघुवीरा रथ में, होली खेले रघुवीरा, होली है। होली के रसिया की जय हो। जय हो। अरे कारे को लाल बनाएंगे रे बरसाने की गोरी, कारे को लाल बनाएंगे रे बरसाने की। अरे भैया थोड़ा आवाज से चल के थोड़ा वृंदावन की तरफ भी चलो, ब्रज की होली को आनंद ले। कारे को लाल बनाएंगे रे बरसाने की गोरी, कारे को लाल बनाएंगे रे, कारे को लाल बनाएंगे रे गोरी बरसाने वाली, कारे को लाल बनाएंगे रे होली बरसाने बरसाने वाली गोरी, बरसाने वाली, बरसाने वाली, बरसाने वाली गोरी, बरसाने वाली, बरसाने वाली गोरी। जैसे राधा रानी ने कन्हैया को काला बना दिया, दोनों हाथ ऊपर खड़े करके होली के रसिया की। अरे कारे को लाल बनाएंगे रे गोरी बरसाने वाली, कारे को लाल बनाएंगे रे गोरी बरसाने वाली, कारे को लाल बनाए रे गोरी बरसाने वाली, होली है।
होरी होरी हो होरी 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 आ होरी 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 हो आ होरी 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 हो होरी 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 आ होरी 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 हो होरी होरी। जो होरी खेलना चाहते हैं मेरे राघवेंद्र सरकार से दोनों हाथ ऊपर खड़े करके होरी खेले तो होरी खेले तो होरी खेले तो आ जाइयो बरसाने रसिया होरी खेले तो आ जाइयो बरसाने रसिया होरी खेले तो। अब सभी आरती के लिए तैयार हो जाए। श्री राधे सियाराम। ओम चंद्रमा मनसो जातचोः सूर्यो अजायता श्रोत्राद्वायच प्राण च मुखा अग्निरजायत। हे राजा राम तेरी आरती उतार राजा
नाना